बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी पारी लेकर हम आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं। दूसरी पारी शुरू होने वाली है। 221 रन बनाए 19 ओवर में किरमानी 11 बडगाम ने, यानी कि पूरे ओवर्स भी खेलने का उन्हें मौका नहीं मिला और ऐसे में 222 रनों का जो हदफ और लक्ष्य मिला 120 गेंदों में हासिल करने के लिए यहाँ टीम श्रीनगर जिमखाना को, और श्रीनगर जिमखाना की तरफ से दो शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए आबिद नबी और इरफान आफरीदी दो अच्छे और बेहतरीन बल्लेबाजों को इस्तेमाल किया। टीम के कप्तान ने शुरुआती दो बल्लेबाज वही, अगर गेंदबाजी की बात करें तो महफूज खान जिनके हाथ में गेंद थमाई है यहाँ टीम के कप्तान, और वही अगर फील्डिंग की बात करें तो सरशील अब्बास हमेशा की तरह विकेट कीपिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे। स्लिप कॉर्डन पे वसीम रजा बैल के थर्ड मैन का जो इलाका है, और गली पे तजमुल बाबा बैकवर्ड पॉइंट पर एक सफदर अली को उस और तैनात किया गया। मिड ऑफ अंदर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के नज़दीक खिलाड़ी तैनात, और मिड ऑन दायरे के अंदर रिंकू यानी कि जो आज टीम के कप्तान भी जिन्होंने टॉस किया था, मैदान के अंदर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नज़दीक एक खिलाड़ी तैनात, हालांकि आबिद नबी के लिए अब यहाँ फील्डिंग सजाई जा रही है। शॉर्ट फाइन लेग 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात। तो अब जाकर धीरे धीरे ये जो न सिर्फ टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर होने में है, बल्कि ये मैच अब धीरे धीरे और इख्तितामी की ओर बढ़ेगा, और ऐसे में देखना होगा कि नतीजा क्या आएगा, वो कौन सी टीम होगी जिन्हें यहाँ फाइनल में जाने का मौका मिलेगा, वो कौन सी दूसरी टीम होगी, क्योंकि पहली टीम यूएस स्पोर्ट्स शाहीबाग जिन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, तब नज़ीर साहब और मुनव्वर तनवीर ने यहाँ कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव वो मैच कवर किया, और यहाँ जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे हैं ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गोगो नाकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 जो नया एडिशन है, और इसका फाइनल मुकाबला आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे जेके स्पोर्ट्स टाइम पे, जिस पेज के जरिए आप इस वक्त ये मैच देख रहे हैं। दूसरी पारी की पहली गेंद, हालांकि महफूज इस ओवर में पहली मरतबा गेंद करेंगे आबिद नबी का, बहुत ही बेहतरीन गेंद टपा खाने के बाद बाहर की तरफ गई है, सीधे वहां विकेट कीपर के पास आया, हालांकि डॉट का सामना तो नहीं करना पड़ा, और अंपायर की तरफ से इशारा जरूर आया एक्स्ट्रा की सूरत में। यहाँ खाता खुला टीम और श्रीनगर जिमखाना का वाइड का इशारा आबिद नबी और उनके साथ इरफान आफरीदी पारी की शुरुआत करने के लिए। एक अच्छी साझेदारी की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य मिला है, कोई छोटा लक्ष्य तो नहीं मिला यहाँ हासिल करने के लिए, और उसका खास ख्याल रखना होगा शुरुआती बल्लेबाजों को, क्योंकि दूसरी पारी में अक्सर बेशतर दबाव रहता है, प्रेशर रहता है बल्लेबाजों के ऊपर जब भी मैदान के अंदर आते हैं दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करने के लिए। इस बार भी एक और वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से लगातार यहाँ, और एक्स्ट्रा की सूरत में अब तक 2 रन आए, एक और वाइड, यानी कि ऑफ स्टंप के काफी बार टपा खाने के बाद न सिर्फ एक अच्छा खासा रफ्तार और दे रहे हैं अपने, और गेंद के पीछे ये गेंदबाज महफूज खान पर दिशा से भटक रहे हैं लगातार। या दूसरी वाइड जहां एक रन और टीम के खाते में एक्स्ट्रा की सूरत में यहाँ खाता खुला 2 रन 222 का जो लक्ष्य मिला उसका, और पीछा करे मैदान के अंदर श्रीनगर जिमखाना और किरमानी 11 बडगाम जिन्होंने टॉस हारा था पहली पारी में, उन्हें 19 ओवर में और यहाँ 10 विकेट गवा, और इस बार तो कंधे का इस्तेमाल किया था। इस बार मिडल और ऑफ स्टंप पर रेडार में मिली गेंद आबिद नबी को, और आबिद नबी ने इस गेंद पर टूट पड़े और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए बल्ले से ये पहला चौका, ये बल्ले से ये पहले 4 रन आए आबिद नबी की ओर। तो इस तरह से आबिद नबी ने अपना खाता खोला, चौके से टीम का स्कोर 6 और 222 का जो लक्ष्य मिला उसका पीछा करिए मैदान के अंदर श्रीनगर जिमखाना की टीम। और जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस मैच का मजा ले, आप तक में ये जानकारी पहुंचाने की जरूर एक मरतबा फिर कोशिश करूंगा। जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे हैं गोगो यानी कि नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का और सेमीफाइनल मुकाबला बैकफुट पर जगह बनाकर कद का, हालांकि सही फायदा लिया, ताकत भरपूर था इस स्ट्रोक के, हालांकि गेंद बल्ले के, हालांकि जो बल्ले का वो जो ताजी मोटी एज होती है वहां जाकर गेंद टकराई है और हवाई रास्ते सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए यहाँ पहला छक्का इस दूसरी पारी का आबिद नबी के बल्ले से निकलने वाला। लेकिन आबिद नबी को इस बात का इल्म है कि लक्ष्य भी अच्छा मिला, कोई छोटा लक्ष्य नहीं है। दूसरी पारी में दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, उस दबाव से, उस प्रेशर से अपने आप को बाहर रखना होगा। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। यहाँ शुरुआती बल्लेबाजों को पावर प्ले का सही तरीके से
फ़ायदा लेना होगा, सही तरीके से पावर प्ले का इस्तेमाल करना होगा। महफूज अपना पहला ओवर करे तजमुल बाबा, और वो जो स्लिप कॉर्डन पर जो ने आज एक बड़ा छक्का लगा, एक अच्छी पारी खेली, 97 रनों की एक अच्छी पारी खेली थी सरशील अब्बास ने, जो मैदान के अंदर इस वक्त विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे। डाउन द ट्रैक आकर खेला जरूर, पर ठीक तरह से बैट पर नहीं, काफ़ी दूर जरूर गए, 1 रन मुकम्मल किया। ओ वहाँ पे हल्का सा मिस फील्ड हुआ, पहले प्रयास में नहीं बल्कि दूसरे प्रयास में जाकर गेंद को फील्ड करके थ्रो किया, पर तब तक बड़ी इत्मीनान के साथ दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज। 2 रन और टीम के खाते में, रनिंग बढ़िया बिटवीन द विकेट और विकेटों के बीच में एक अच्छी दौड़ लगाकर यहाँ दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज। आबिद नबी 12 पर नाबाद 3 गेंदों का सामना किया, लेकिन इरफान की मैं अगर बात करूं तो इरफान आफरीदी जो एक अच्छे गेंदबाज भी, एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं, तो आज देखना होगा कि आज कितनी अच्छी बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे अपने और टीम के लिए। आबिद नबी इस बार तो उठाकर खेला, 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात है और उस ओर खिलाड़ी मुदस्सिर रिंकू गेंद का पीछा करे, पर उनके लिए कोई मौका नहीं है और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका। इस ओवर की मैं बात करूं तो लगातार चौके और छक्के आबिद नबी के बल्ले से 16 पर पहुंची टीम का स्कोर 18 रन, 2 एक्स्ट्रा की सूरत में 4 गेंदें मुकम्मल, 2 गेंदों का अभी भी आना बाकी है। जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे सेमीफाइनल मुकाबला, दूसरी पारी 222 का जो लक्ष्य मिला है और उसका ताकू मैदान के अंदर कर रही है टीम और श्रीनगर जिमखाना। शुरुआती बल्लेबाजों को एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी अपने टीम के लिए। इस बार तो गति में थोड़ा सा मिश्रण कर दिया वहां गेंदबाज महफूज ने। इस ओवर की अंतिम गेंद, हालांकि ये 5वीं गेंद थी, अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, लेकिन इस ओवर की मैं अगर बात करूं तो 5 गेंदें लगातार खेली है वहां आबिद नबी ने। अब आखिरी और अंतिम गेंद का यहां सामना करना होगा महफूज, हालांकि बैट्समैन आबिद नबी के जो साथी बल्लेबाज इरफान आफरीदी और पहली मरतबा सामना करेंगे और गेंदबाज महफूज का जो अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर करने के लिए ये नई गेंद है, ऐसे में गेंद की जो चमक दमक है वो अभी बरकरार है, पर जब विकेट अच्छी होती है बैटिंग करने के लिए तो यकीनी तौर पर ये जो नई गेंद है इससे काफ़ी मदद मिलता है बल्लेबाजों को। और जब विकेट अच्छी होती है बैटिंग यानी कि गेंदबाजों के लिए तो ये नई गेंद हमेशा बाद में परेशान करती है बल्लेबाजों, लेकिन अभी तक तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा यहाँ श्रीनगर जिमखाना के इन 2 बल्लेबाजों को, जो पारी की शुरुआत करने के लिए 222 पहला ओवर मुकम्मल 19 रन 10.68 की औसत से यानी कि रन बनाने होंगे और तब जाकर यहां जीत मिल सकती है टीम को। शौकत शाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए 19-19 यानी कि आप देख सकते हो जिस तरह से करंट रन रेट है और 19-19 की औसत से रन बनाने शुरू कर दे। पहला ओवर मुकम्मल, हालांकि हालात बदलते रहते हैं और ऐसे में हालात के साथ साथ मैच में और काफ़ी सारे ऐसे लम्हे आते हैं, काफ़ी सारे ऐसे मोड आते हैं, काफ़ी सारे ऐसे पल आते हैं, तो नए नए और पल नए नए लम्हों का यानी कि इंतज़ार करना होता है कमेंटेटर को भी और दर्शकों को भी। हालांकि दर्शक इस वक्त एक अच्छी मात्रा में इस मैदान के अंदर इस मैच का मजा ले रहे। आप देख रहे इस वक्त सेमीफाइनल मुकाबला गोगो से कमेंटेटर मंसूर अजीज के साथ। पहला ओवर मुकम्मल, दूसरे छोर से अब तजमुल बाबा खुद जाकर गेंदबाजी करने के लिए। तजमुल बाबा बैटिंग अच्छी की पर गेंदबाजी में देखना होगा क्या कुछ पैनापन रहेगा तजमुल की तरफ से। तजमुल बाबा अब एक बार फिर पहला ओवर करने की तैयारी में, लेकिन पहले ओवर की पहली गेंद का सामना करेंगे आबिद नबी जो 17 पर नाबाद 5 गेंदों का सामना करेंगे इस ओवर की। और पहली गेंद का मिडल ओवर लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, यहां खतरा हो सकता था और ये जोखिम भरा रन पूरा कर दिया। लेकिन मुझे लग रहा है जोखिम लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है दोनों बल्लेबाजों को। मिडल और लेग स्टंप पर एक अच्छा खासा उछाल यानी कि बिल्कुल शरीर की ऊंचाई के बराबर ये गेंद आई थी आबिद नबी को। इस बार कलाइयों के सारे खेलना चाहते पर पूरी तरह से गेंद बैट पर नहीं आए और जैसे तैसे करके शरीर से दूर गई। उस और खिलाड़ी तरह उन्हें थ्रो जरूर किया था पर दिशाहीन थ्रो, बाल बचे। अगर डायरेक्ट लग जाता तो यकीनी तौर पर यहाँ विकेट मिल सकता था किरमानी 11 की टीम को। इस बार बड़ा स्ट्रोक लिया और काफी दूर जाकर गिरेगी गेंद मिड विकेट के ऊपर से, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। इस दूसरी पारी का ये पहला बड़ा छक्का और इरफान आफरीदी के बल्ले से इरफान आफरीदी ने अब जाकर छक्के से जाकर अपना खाता खोला। शुरू में न सिर्फ एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी बल्कि एक अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है, दरकार है टीम को। यहां से रोकना होगा इन 2 बल्लेबाजों को। जहां आबिद नबी और इरफान आफरीदी एक मर्तबा सेट हुए तो यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल होगा इन बल्लेबाजों का विकेट हासिल करना और सेट होने से यानी कि इन बल्लेबाजों को रोकना होगा
और एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। एक अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ उन्हें विकेट भी हासिल करना होगा। विकेट हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे तो अच्छा होगा, दबाव आएगा, प्रेशर आएगा यहाँ बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि इसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका एक अच्छा रिकॉर्ड है। इस बार गाइड किया गेंद को और बैकफुट पर आकर अपने पंजुम बल्लों चलते हुए गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया। गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए और एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखाराम मागाम का 4 रन और टीम के खाते में, क्योंकि बल्लेबाज जानते हैं कि हमें और दबाव बनाना होगा, प्रेशर बनाना होगा यहाँ गेंदबाजों के ऊपर। एक बार आपने दबाव में लाया, एक बार आपने प्रेशर में लाया, तो उस प्रेशर से, उस दबाव से बाहर निकलना बाद में काफ़ी मुश्किल हो जाता है गेंदबाज को। और ऊपर से गेंदबाज की जो लय होती है, जो रिदम होती है, उसे जब आप एक बार बिगाड़ते हो तो यकीनी तौर पर दोबारा उस रिदम में और आने में थोड़ा सा समय लगता है गेंदबाज को। तो कोशिश यही कि पावर प्ले में एक अच्छी बैटिंग करके एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी हमें इस पहले विकेट पे, जिसमें इरफान आफरीदी मैदान के अंदर 10 पर नाबाद 5 गेंदों का सामना किया। आबिद नबी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं जिन्होंने 18 रन बनाए 6 गेंदों का सामना। आबिद नबी का विकेट पर रहना खतरे से काले नहीं है, पर यहां पे खतरा हो सकता है। नीचे खिलाड़ी संतुलित हो रहे हैं और विकेट मिला यहाँ पे अदनान। और हालांकि यहाँ इरफान आफरीदी एक बड़ा स्ट्रोक लेने के चक्कर में उन्होंने अपना विकेट गंवाया और इस बार तो धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद वहां गेंदबाज तजम्मुल जिन्होंने बाबा ने सफलता हासिल करके इरफान को चलता है। हालांकि गेंद बल्ले के बीच भी जाकर नहीं लगे, जहां बल्ला और बल्ले का वो जो हैंडल का वो दरमियानी वाला इलाका होता है वहां जाकर गेंद टकराई है और उसको लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात जहां पे थे वहां पे आया, लपक लिया और विकेट मिला यहाँ इरफान का। तजमुल बाबा जिन्होंने सफलता हासिल की, पहले विकेट की तलाश में थे गेंदबाज और ऐसे में विकेट हासिल करके और यहाँ और झटका लगा टीम को 30 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल 15-15 की औसत से टीम रन बना रहे हैं। हालांकि जिस तरह से उन्होंने गलत स्ट्रोक खेलकर अपना विकेट, देखिए क्रिकेट की दुनिया में छक्के चौके लगाना यानी कि कोई बड़ी बात नहीं है, या अगर छक्कों चौकों से तो हर बार काम नहीं चलता, कभी कभार सिंगल डबल से भी काम चलाना पड़ता और सिंगल डबल से काम चलाना था वहाँ इरफान को। ऐसे में क्रिकेट अगर मगर का खेल नहीं है, उन्होंने अपना विकेट गंवाया, मैदान छोड़कर वापस चले गए। डगआउट से नए बल्लेबाज, अब देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया है। और यहां टीम कप्तान की तरफ से इम्तियाज भट्ट खुद जाकर, मेरे ख्याल से जी हां, इम्तियाज टीम के कप्तान अब जाकर गेंदबाज बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी की बात करें, गेंदबाजी में परिवर्तन, पहला परिवर्तन, लेकिन पावर प्ले में ही अब यहां परिवर्तन किया गया। गेंदबाजी में वसीम रजा अपना पहला ओवर लेकर, एक अच्छे और बेहतरीन और खिलाड़ी है, तजुर्बा है, सीनियर और एक्स रणजी क्रिकेटर है और वसीम रजा उनका इस्तेमाल किया गया। और लगातार यह गेंदबाजी में न सिर्फ परिवर्तन करना होगा, कोशिश रहेगी कि हमें जल्द से जल्द यहाँ एक और विकेट हासिल करना होगा। सेमीफाइनल मैच गोगो T20 क्रिकेट टूर्नामेंट श्रीनगर जिमखाना इज चेजिंग 222 रन्स और टारगेट अगेंस्ट किरमानी 11 बड़गाम। आपने देखा होगा कैप्शन में हमने इसे मेंशन करके रखा कि कितना लक्ष्य मिला है यहाँ टीम श्रीनगर जिमखाना को। श्रीनगर जिमखाना को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, अभी लंबा सफर तय करना बाकी, उसके लिए एक अच्छी बैटिंग करनी होगी। आबिद नबी को एक अच्छी पारी खेलनी होगी, अपनी टीम के लिए एक बड़ी पारी खेलनी होगी, क्योंकि इस खिलाड़ी का विकेट पे रहना ये बहुत जरूरी है टीम और श्रीनगर जिमखाना के लिए। वही गेंदबाजों की कोशिश रहेगी कि इस खिलाड़ी को यहाँ रुकने का मौका ना दिया जाए, टिकने का मौका ना दिया जाए, इसका विकेट जल्द से जल्द हासिल किया जाए। और वही देखकर, वही सोचकर यहाँ वसीम रजा का अब इस्तेमाल किया। गेंदबाजी में परिवर्तन, 3 ऐसे गेंदबाज जिन्हें लगातार गेंदबाजी की, पहला ओवर और उसके बाद दूसरा ओवर तजमुल ने सफलता हासिल करके वहां बल्लेबाज को चलते हैं क्या, अब जाकर ऑफ ब्रेक बाई हाथ के और गेंदबाज सिपनर का इस्तेमाल किया और कप्तान ने इसलिए कि यहाँ से हमें आबिद नबी को रोकना होगा। आबिद नबी का विकेट पे सेट होना ये सबसे बड़ा खतरा यहाँ टीम किरमानी 11 बड़गाम के लिए। हवा में गेंद पर उस और खिलाड़ी तो थोड़े से दूर थे गेंद से, यानी कि उनके आगे करीबन 1-2 गज जाकर गेंद ने टपाका है। क्या तजमुल उस और बाबा फील्डिंग करे, जी तजमुल बाबा उस और लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्डिंग करे, रन पूरा करने का
मौका नहीं मिला दोनों बल्लेबाजों को। वसीम रजा मैदान के अंदर और इस बार तो बड़ा स्ट्रोक लिया और यहाँ पे और बड़ा स्ट्रोक लिया, कि ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं आए, पर प्लेसमेंट लाजवाब, पावर प्ले लागू है। इसमें दो ही खिलाड़ी दायरे के बाहर है और तो पावर प्ले का ठीक सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा आबिद नबी को। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। आबिद नबी 22 पर नाबाद करीबन 9 गेंदों का सामना किया, 34 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हालांकि विकेट जो मिला और जिस विकेट की तलाश में थे यहाँ किरमानी 11 और के गेंदबाज, उसमें तजमुल ने सफलता हासिल की, पर यहाँ रेडार में गेंद मिली है और जरा सा थोड़ा सा यहाँ बाया पैर आगे बढ़ाकर अपने कद का सही तरीके से फायदा लिया बल्लेबाज आबिद नबी ने। सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन पर तजमुल तैनात, पर उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। आबिद नबी मैदान के अंदर इस वक्त और बैटिंग करने की पारी की शुरुआत करने के लिए इस बार तो जगह बनाकर खेला, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला। इस बार तो विद टर्न गेंद के घूमने का इंतजार किया, चौथे स्टंप की ओर खेलने के लिए, उसके बाद इस गेंद को अपने बल्ले से लगने भर दिया, खाली थोड़ा सा ताकत लगाकर इस गेंद को फाइन लेग की तरफ भेजा। गेंद फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। ये और तीसरा ओवर है, 44 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2.5 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, यानी कि पावर प्ले के अभी भी 3 ओवर्स आने बाकी है। पावर प्ले में एक अच्छी बैटिंग और एक अच्छी साझेदारी निभाकर यहां बाकी सारे बल्लेबाजों को दबाव से बाहर निकलने का मौका मिले, क्योंकि टारगेट की मैं अगर बात करूं कोई छोटा टारगेट नहीं है, पर 220 210 की अगर मैं बात करूं तो इस मैदान के अंदर ये सेफ स्कोर नहीं है। मैदान को देखकर, डायमेंशंस देखकर, क्योंकि मैदान के डायमेंशंस उतने बड़े नहीं, या चौका या छक्का लगाना मेरे ख्याल से उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल मैंने बाकी सारे मैदान देखे। और मैदान तो दोनों के लिए बराबर है। वही अगर मैं और श्रीनगर जिमखाना की बात करूं या उसके अलावा किरमानी 11 बडगाम की बात करूं, तो बड़ी बात है कि गेंदबाजों की एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाजों की कोशिश है कि हमें एक अच्छी बल्लेबाजी करनी है और इसमें देखना होगा अब कामयाबी किस टीम को मिलेगी, क्या बल्लेबाजों को मिलेगी या गेंदबाजों को मिलेगी। जो विकेट अभी तक मिला किरमानी 11 की टीम को, वो तजमुल ने विकेट हासिल किया। 3 ऐसे गेंदबाज जिनका लगातार इस्तेमाल किया, छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल करना होगा। वसीम रजा एक अच्छे गेंदबाज है, पर अभी तक वो टपा या अभी तक वो घुमाव और नहीं मिला और वहां गेंदबाज वसीम रजा को। तजमुल इससे पहले 1 ओवर 11 रन सफलता हासिल की, जो विकेट अभी तक गवाया यहाँ टीम श्रीनगर जिमखाना। तजमुल एक बार फिर हिल एंड से, यानी कि इस वक्त अगर मैं ये कहूँ तो वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? आप सभी को मालूम है कि सामने वाली जो पहाड़ी है पूरी तरह से उन्हें लाइट जो है इस मैदान की या उस दिशा जिस दिशा से गेंदबाजी, और इस लाइट पूरी तरह से इस लाइट को बंद करके रखा है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है। वरना हमने वही कैमरा लगाया जिस कैमरा का हम हर रोज़ इंतज़ार करते हैं, कि यहाँ हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं अलग अलग मैदानों के अंदर। ये वजह यही है कि वहाँ पहाड़ी जो उसने पूरी तरह से इस मैदान की लाइट को बंद करके रखा, पर यहाँ अब जाकर बंद कर दिया गया और टीम के कप्तान को इम्तियाज भट्ट ने अपना विकेट गवाया। सस्ते में खाता भी नहीं खोल पाए और तजमुल के नाम ये दूसरा विकेट इस ओवर की है और दूसरे की पहली नहीं दूसरी गेंद थी। 3.2 44 रन 1 विकेट के नुकसान पे दूसरी पारी है। ऐसे में दूसरी पारी में और कितने भी क्यों ना बड़ी टीमों, कितने भी क्यों ना बड़े बल्लेबाज आपके पास हैं, तो यकीनन दबाव रहता है, प्रेशर रहता है और दूसरी पारी में ये बड़ा लक्ष्य वहाँ बनाना होता है, यहाँ हासिल करना होता है और वहाँ से और दिमाग में अगर ये कहूँ जहन वहाँ फ्री रहता है, दबाव भी नहीं रहता है पहली पारी में और दूसरी पारी में हमेशा दबाव रहता है। ऊपर से कोई छोटा मैच नहीं है, बड़ा मैच है, सेमीफाइनल है। यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाकी टीम को भी इंतजार है कि मुझे किस टीम के साथ फाइनल खेलना होगा आने वाले दिनों में। हालांकि आज ही उसका पोस्ट अपलोड करने की कोशिश करेंगे, उसका डेट फिक्स करेंगे कि कब होगा फिर वो आखिरी और अंतिम मैच गो T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का, जिसे हम फाइनल मैच और आखिरी मैच कहते हैं। पर दो टीमें इस कश्मकश में हैं कि हमें आगे बढ़ने का मौका मिले और यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के साथ फाइनल खेलने का मौका मिले। फिलहाल 2 बल्लेबाज गए, यानी कि प्रेशर टीम के ऊपर जरूर रहेगा। और यहां अगर बात और श्रीनगर जिमखाना की करेंगे, जिमखाना ने 2 बल्लेबाज गए। जब तक मैदान के अंदर आबिद नबी है तो यकीनी तौर पर यह एक बड़ी उम्मीद है यहाँ टीम की कि हमें जीत मिले, क्योंकि आबिद नबी एक अच्छे बल्लेबाज भी है, एक अच्छा रिकॉर्ड भी है और बैटिंग के साथ साथ गेंदबाजी, विकेट कीपिंग, फील्डिंग और कमाल की रहती है। एक तजुर्बा है, सीनियर है, उसे मालूम है कि मुझे किस तरह से अब जाकर गेंदबाजों का सामना करना
करना है या किस तरह से आप मुझे इस विकेट पर बैटिंग करनी है। और अभी तक उन्होंने और 32 रन बनाए 12 गेंदों का सामना किया। T20 एक ऐसा और छोटा फॉर्मेट होता है, इसमें कभी कभार और तेज रफ्तार के साथ भी खेलना पड़ता है, विस्फोट भी करना पड़ता है, छक्के चौके भी लगाने पड़ते हैं, आस्किंग रेट का खास ख्याल रखना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर कभी कभार सूरत हाल ऐसा होता है जहां सिंगल डबल से भी काम चलाना पड़ता है, अपने आप को सेट करना होगा। नए बल्लेबाज को आप भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। यहाँ नया ओवर शुरू हो जैसे ही हुआ था तजम्मुल का उन्हें पहली गेंद डॉट और दूसरी गेंद पर बल्लेबाज का विकेट हासिल करके तजम्मुल 1.2 ओवर की गेंदबाजी में 11 रन दिए और उन्होंने 11 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। जो 2 विकेट अब तक गंवाए तो दोनों के दोनों विकेट्स तजम्मुल के नाम। आकिब सदीक अब डगआउट से नए बल्लेबाज नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने के लिए। आदिब सिद्दीक ने फील्डिंग का सर हिलाकर हालांकि सर घुमाकर जायजा लिया। थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नजदीक अब खिलाड़ी तैनात, तजम्मुल ने उसे रखा क्योंकि गेंदबाज को अपने फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी सजानी होती है, बाद में उस फील्डिंग के मुताबिक गेंदबाजी करनी होती है। थर्ड मैन है और डीप मिड विकेट 2 खिलाड़ी दायरे के बाहर, मिड ऑफ और मिड ऑन दायरे के अंदर सामना करेंगे। इस ओवर की पहली गेंद का क्या बढ़िया गेंद थी, इस बार तो तेज रफ्तार से टप्पा खाया, कौन बनाती हुई ऑफ कटर का इस्तेमाल किया, बाहर की तरफ गया कि इस बार तो बैट आगे बढ़ाया था, किस्मत वाले रहे, सिरा नहीं लगा क्योंकि उसके लिए स्लिप कॉर्डन पर फुट स्लिप पर 5 नंबर की जर्सी पहने हुए एक खिलाड़ी तैनात थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नजदीक और वहां गली पर एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। पॉइंट पर एक है और कवर और एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर एक और बढ़िया गेंद, एक और बेहतरीन गेंद। इस बार थोड़ा सा अपने लेंगत को बड़ा कर दिया, इससे पहले जो गेंद थी वहां थोड़ा सा यहां छोटा कर दिया पर यहां थोड़ा सा बड़ा कर दिया, अपने लेंगत को आगे डाला। अच्छा खासा उछाल गेंद सीधे विकेट कीपर के पास है। डॉट के साथ 3.4 44 रन 2 विकेट के नुकसान पे इस ओवर में विकेट भी हासिल किया। अभी तक कोई रन नहीं आया इस ओवर से, खेला जरूर उस ओवर खिलाड़ी तैनात, यहां रन पूरा करने का मौका मिलेगा। तेज दौड़ लगानी पड़ी ये रन पूरा करने के लिए आबिद नबी को। उस ओवर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी था, हालांकि यहां मुदस्सिर रिंकू से थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, बाद में बैकअप पर जो खिलाड़ी थे उनने थ्रो किया था यहां स्ट्राइक एंड की ओर, जिस एंड की तरफ आबिद नबी दौड़ रहे थे, पर यहां अंदर आने का, क्रीज के अंदर पहुंचने का मौका मिला आबिद नबी को। आबिद नबी 32 पर नाबाद, टीम का स्कोर 45 रन 2 विकेट के नुकसान पे। जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे हैं गो गो और नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, जिसमें पहली पारी में टॉस जीता था और यहां टीम श्रीनगर जिमखाना ने उन्हें गेंदबाजी करने को तरजीह दी है, बैटिंग करने का जो मौका दिया और टीम और किरमानी 11 बडगाम को, हालांकि किरमानी 11 बडगाम की बात करूं तो पूरी ओवर्स भी और खेलने का मौका नहीं मिला। 19 ओवर में 10 के 10 विकेट्स गंवाकर उन्हें 221 रन और बोर्ड पे सजाए 222 का जो उन्हें हदफ दिया। यहाँ टीम श्रीनगर जिमखाना को उस लक्ष्य का पीछा करते हुए अब तक का जो सूरत हाल है, टीम श्रीनगर जिमखाना का 46 रन 2 विकेट के नुकसान पे 4 पूरे 24 गेंदे और 12 गेंदे आने बाकी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पावर प्ले की, क्योंकि पावर प्ले में हमेशा कोशिश रहती है कि मैदान खाली है, सारे खिलाड़ी दायरे के अंदर है, 2 ही बाहर है, क्यों ना आप जाकर पावर प्ले का फायदा लिया जाए। क्योंकि अक्सर बेशतर ये क्रिकेट और कमेंट्री की एक भाषा है और क्रिकेट और कमेंट्री में एक भाषा अलग होती है कि यहाँ जिसके नाम पावर प्ले उसके नाम मैच, और ऐसे में देखना होगा आने वाले 2 ओवर्स में क्या रहेगा सूरत हाल बल्लेबाजों का, क्या रहेगा सूरत हाल गेंदबाजों का। गेंदबाजों की कोशिश है कि हमें प्रेशर बनाना है, आबिद नबी का हमें विकेट हासिल कर, क्योंकि आबिद नबी का विकेट पे रहना ये अच्छी खबर नहीं है किरमानी 11 बडगाम के लिए। जितना जितना समय, जितना जितना वक्त यहाँ इस विकेट पर बिताएंगे तो यकीनी तौर पर अपने आप को सेट करने में लगे हुए बैट्समैन और उसके बाद सेट बैट्समैन का विकेट हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता। तजुर्बा और दूसरी तरफ से भी सीनियर, न सिर्फ एक तरफ आबिद नबी और दूसरी तरफ से वसीम रजा, दोनों जिन्होंने एक बड़े प्लेटफॉर्म का क्रिकेट खेला, सीनियर भी है तजुर्बाकार भी, दोनों खिलाड़ी जहां एक दूसरे के आमने सामने। आप देखना होगा इसमें कामयाबी क्या आबिद नबी को मिलेगी या वसीम रजा को। वसीम रजा अपना दूसरा ओवर 1.14 रन, कोई मेडल नहीं, कोई सफलता नहीं इस बार तो, एक ही पैर पे जाकर, और एक पैर तो काफी देर तक हवा में था, पिछले पांव पे वजन डाला और गेंद के घूमने का इंतजार किया, खुद भी जाकर यहां स्टंप छोड़कर चले गए, जगह बनाकर फाइन लेग का टारगेट किया और गेंद सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ, क्योंकि आबिद नबी को मालूम है कि हमें
अपने ऊपर दबाव या प्रेशर नहीं लेना होगा, क्योंकि एक बार आपने अपने ऊपर दबाव लिया तो बाद में उस दबाव से वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बार फिर एक और अच्छा स्ट्रोक, इस बार तो पैडल सीप, हालांकि दाया घुटना तो पूरा टेका नहीं, जमीन के साथ जैसे गेंद ने टपा खाया था, गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर भेजा। आबिद नबी ने एक और चौका, जस्ट बुखारा मागाम का 2 गेंदों में 2 चौके लगातार, यानी कि कोशिश है कि अगर हमने एक बार अपने ऊपर हावी होने दिया यहां गेंदबाज वसीम रजा को तो बड़ा मुश्किल होगा, पर यहां फंसाया, इस बार फंसाया लगातार। हालांकि इस प्रकार के स्ट्रोक ले रहे थे मैदान के अंदर बल्लेबाज आबिद नबी, पर वो जो उनकी चाल थी उस चाल को पढ़ लिया, पहचान लिया वहां वसीम रजा ने, फिर से वही गेंद जो गेंद इससे पहले उनने फेंकी थी, पर इस बार तो खिलाड़ी को तैनात किया गया था, सीधे खिलाड़ी के हाथ में एक खराब स्ट्रोक। वहां आबिद नबी ने, एक बेहतरीन बल्लेबाज है, अपना कीमती विकेट गंवाया, जिसका लगातार यहां इंतजार कर रहे थे, यानी कि जिस कोशिश में लगातार या कोशिश कर रहे थे या जिस कोशिश में थे, और किरमानी 11 और बड़गाम के गेंदबाज आखिरकार अपने जाल में फंसाया, बुना और खुद जाकर यह जाल बना वहां आबिद नबी ने, क्योंकि 3 मरतबा इस तरह का स्ट्रोक खेला, जगह बनाकर वहां गेंद की घूमने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि टप्पा खाने के बाद वो जो बाएं हाथ के ओब्रे गेंदबाज हैं, टप्पा खाने के बाद लगातार ऑफ स्टंप छोड़कर वो गेंद जा रही थी और उसका पीछा करके फाइनल की तरफ कई मरतबा खेला था, पर इस बार अपने आप को फंसाया वसीम रजा ने, वहां सफलता हासिल करके आबिद नबी को। और चलता है कि उमर लेफ्टी डग आउट से नए बैट्समैन नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने के लिए। 4.4 54, 3 विकेट के नुकसान पे 10.96 के औसत से यहाँ टीम को रन बनाने होंगे, यानी कि मुश्किल होगा यहाँ से कमबैक करना, कि अगर साझेदारी ना निभाई और श्रीनगर जिमखाना के इन बल्लेबाज उमर लेफ्टी और आकिब सदीक ने अब तक और 3 गेंदों का सामना किया, खाली 1 रन बनाने का उसे मौका मिला। उमर लेफ्टी अब ये भी आए और वहां बैट्समैन आबिद नबी की जगह एक गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक खेला, हालांकि एक अच्छे बल्लेबाज है, ये भी देखा कि मैंने कई मरतबा और फाइनल की तरफ स्ट्रोक खेलकर चौके या रन हासिल किए, और उसके बावजूद भी लगातार वही बार बार जाकर उसी तरह का स्ट्रोक लेने की कोशिश की, यानी कि जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा वहां और आबिद नबी को, क्योंकि उसके बाद उस चाल को पढ़ लिया, पहचान लिया था वसीम रजा ने, शॉर्ट फाइनल को अंदर लाया था और उसके बाद कैच आउट करवाया। वसीम रजा दूसरे गेंदबाज बने जिन्होंने सफलता हासिल की, 3 विकेट गंवाए, 2 तजमुल के नाम और वसीम रजा के नाम, वो बड़ा विकेट जिस बड़े विकेट की तलाश में थे यहाँ किरमानी 11 बड़गाम के और गेंदबाज उमर लेफ्टी, एक और अच्छे बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया। उमर लेफ्टी आए डगआउट से नमूदार है बैटिंग करने के लिए, पर वो नाम के भी अच्छे हैं, दिल के भी अच्छे, पर यह काम अच्छा करना होगा अपनी टीम के लिए। उमर लेफ्टी और आकिब सदीक को यहां से अगर आपने एक और विकेट गंवाया तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल होगा ये 222 का जो लक्ष्य ये हासिल करना। पावर प्ले लागू है, पावर प्ले को पूरी तरह से आपने नाम कर दिया, अपने बस में कर दिया। यहाँ किरमानी 11 बड़गाम के 2 गेंदबाज ने, एक तरफ वसीम रजा ने, दूसरी तरफ से तजमुल बाबा ने। 4.5 इस ओवर में आखिरी मरतबा अच्छी गेंद थी, हालांकि लेग स्टंप के आसपास जाकर गेंद ने टपा खाया। इस बार तो ज्यादा घुमाव नहीं था इस गेंद में, जहां गेंद बैट के बजाय पैड से जाकर टकराए। विकेट कीपर सरशील अब्बास काफी नजदीक विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे, गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी रन का इजाफा नहीं। 5-30 गेंदे 55, 3 विकेट के नुकसान पे 11-11 के औसत से टीम रन बना रही है, 11.13 के औसत से रन। लेकिन इस मैदान के अंदर 12 हो या 15 हो या 13 हो या 14 हो तो यकीनी तौर पर मुश्किल नहीं है, मैदान के डायमेंशंस उतने बड़े नहीं है, एक अच्छी विकेट है। पर बड़ी बात है कि जब आपने और शुरू में जब इस तरह के और गलत स्ट्रोक या जोखिम भरे स्ट्रोक खेलते हैं बल्लेबाज, अपने विकेट्स गंवाते हैं, तो यकीनी तौर पर बाद में छोटा लक्ष्य भी बड़ा लक्ष्य लगने लगता है। और बैटिंग करने वाली टीम को तजमुल बाबा लगातार उनका इस्तेमाल करे टीम के कप्तान, क्योंकि मुदस्सिर रिंकू और किरमानी 11 बड़गाम के कप्तान ने कामयाबी मिली तो गेंदबाजी के मोर्चे से हटाने की भी यहाँ कतई भी कोशिश नहीं करेंगे। और मुदस्सिर रिंकू ने लगातार लाया
और तजमुल बाबा का ये तीसरा ओवर होगा। 13 रन देकर उन्हें 2 विकेट हासिल किए। उमर लेफ्टी एक अच्छी पारी अब खेलनी होगी, हालांकि उमर लेफ्टी एक ऐसे बल्लेबाज है जो दबाव और प्रेशर में बैटिंग करना जानते हैं, दबाव और प्रेशर से बाहर निकालना जानते हैं टीम को। पर आज उनकी जरूरत है टीम श्रीनगर जिमखाना को। बल्ला हवा में यानी कि सामना करेंगे तजमुल का। खराब गेंद और लेग स्टंप के आसपास आती हुई गेंद, पिछले पांव पे शरीर का वजन डाला, एक पैर तो काफी देर तक हवा में थे, अपने आप को नचाया, घूम कर खेला और गेंद हवाई रास्ते फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका, लेकिन छक्के का इशारा अंपायर की तरफ से। जी हां, यहां उमर लेफ्टी के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। न सिर्फ यहाँ छक्के चौके बल्कि इस चीज का खास ख्याल रखना होगा कि हमारे 3 बल्लेबाज चले गए, एक और गवाया तो यहाँ फिर मैच जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10-10 15-15 के औसत से या जैसे जैसे और स्कोर बढ़ने की आस्किंग रेट बढ़ेगी, आप विकेट्स लगातार गवाओगे। दोहरी सोच में बाद में बल्लेबाजों को बैटिंग करनी पड़ती है। एक तो उन्हें विकेट भी बचाना होता है, दूसरी बात है कि उन्हें न सिर्फ विकेट बचाने होते बल्कि वो आस्किंग रेट का खास ख्याल, स्कोर बोर्ड को लगातार चलाना होता है और वो बड़ा मुश्किल होता है बाद में। और टीम को सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का। और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करे तजमुल बाबा। इस बार जड़ में फेंका इस गेंद को, जैसे तैसे करके इस गेंद को शरीर से दूर धकेला, स्टम्प्स की ओर जाने से रोका, रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और 5.2 ओवर की गेंदबाजी। इस ओवर में 7 रन आए, 2.2 ओवर की गेंदबाजी में 20 रन खर्च करके 2 विकेट हासिल किए। 3 विकेट गवा, एक वसीम रजा के नाम, 62 रन 3 विकेट के नुकसान पे। यानी कि स्कोरबोर्ड को न सिर्फ चलाना होगा बल्कि अपने आप को यहां इस विकेट पे सेट करना होगा दोनों बल्लेबाज को। ये क्लास है, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है, सीधे बल्ले से खेला। इस बार तो मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, अपने रेडार में देखा इस गेंद को, सही नसीहत के साथ इसे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा। एक और लेकिन चौका निकलता हुआ आकिब के बल्ले से, ये पहला जस्ट बुखारा मागाम का चौका। 66 3 विकेट के नुकसान पे ये पावर प्ले का और छठा ओवर यानी कि अंतिम ओवर है पावर प्ले का। 6 ओवर्स का जो पावर प्ले उसमें कुछ खिलाड़ी बार बार, यहां खराब गेंद, इस बार तो शॉर्ट गेंद थी, बिल्कुल खेलने के लायक उतनी शॉट नहीं थी कि जहां पे हम ये कहेंगे कि बल्लेबाज को परेशान होना पड़ा, और वहां खेलने के लायक जैसी गेंद मिली। थोड़ा सा अपने आप को यहां और नचाकर इस मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर भेजा। एक बड़ा छक्का आकिब सदीक के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का, 2 छक्के 1 चौका, 17 रन अब तक खर्च किए इस ओवर में। और तजम्मुल ने कोशिश यही है कि हमें और प्रहार करना होगा, दबाव बनाना होगा, फ्रस्ट्रेशन में लाना होगा गेंदबाज, क्योंकि गेंदबाज जब भी फ्रस्ट्रेशन में आते वो अपना टप्पा भी बाद में भूल जाता है और कोशिश कर रहे हैं मैदान के अंदर। और बल्लेबाज यहाँ अच्छी वापसी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, क्योंकि वापसी करने की क्षमता है तजम्मुल को। जिस तरह से उनने एक अच्छी गेंदबाजी की 2 विकेट हासिल किए, सही स्पॉट पर, सही दशा और दिशा में, सही लंबाई के साथ उन्हें गेंदबाजी की, पर यहाँ थोड़ा सा और फिसल गए जिसके कारण उन्हें 2 छक्के और 1 चौका खाना पड़ा। 2.5 30 रन 2 विकेट अब तक तजम्मुल के नाम, 5.5 72 3 विकेट के नुकसान पे। दूसरी पारी और इस बार ऑप्शन की काफी बाहर थी ये गेंद, और यहां और बाहर की तरफ ये गेंद जा रही थी। दूर से अपने बैट को बड़ा कर दिया था, अपने बाजों को यानी कि अपने बैट को आगे बढ़ाकर स्ट्रोक लेने की कोशिश की, हालांकि गेंद बैट पर लगी पर सीधे खिलाड़ी के पास यहां विकेट मिला। और इस ओवर की अंतिम गेंद पर ईंट का जवाब पत्थर से, छक्के 2 और 1 चौका भी खाया, पर यहां विकेट आखिरकार एक और हासिल कर दिया तजम्मुल ने। 3 ओवर 10-10 की औसत से 3 विकेट अब तक उन्हें हासिल किए। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर इस साझेदारी को तोड़ा। उमर लेफ्टी मैदान के अंदर परेशान, डगआउट से नए बैट्समैन अब नमूदार हो चुके हैं बैटिंग करने के लिए। पलड़ा बारी यहां किरमानी 11 बड़गाम का, 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो मैदान छोड़कर वापस गए, जिन्हें कोई बड़ी पारी नहीं खेली अपने और टीम के लिए। भाई साहब भाई और जहां उन्होंने अपनी कोई टीम के लिए कोई बड़ी पारी नहीं खेली, 6 ओवर मुकम्मल, जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप देख रहे गोगो यानी कि सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त गोगो लैंड से, जहां पे हम गोगो और नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का
आखिरी सेमीफाइनल मुकाबला। श्रीनगर जिमखाना ने आज शुरू में टॉस जीता, बाद में गेंदबाजी करने का फैसला किया। वो फैसला पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि उस वक्त भी मैंने इस बात का खुलासा किया था कि न जाने क्यों ये गलती की टीम के कप्तान एक बड़े मैच में एक अच्छा टॉस जीता, बाद में उसका फायदा खुद नहीं लिया, बल्कि ये कहा कि जरा आप लीजिए इसका फायदा, और उसका फायदा भरपूर लिया। आप अंदाजा लगा, एक ओवर खेलना बाकी रह गया आज किरमानी 11 और बड़गाम की टीम को, और उसके बावजूद भी उनने और 20 ओवर में, लेकिन 19 ओवर में 10 विकेट गवाकर 221 रन और 222 का टारगेट दिया। डगआउट से उमर लेफ्टी और फैजान मुख्तार, हालांकि फैजान अभी आए, उमर लेफ्टी ने 8 रन बनाया अब तक, खासकर उन्हें 3 गेंदों का सामना किया। 72 4 विकेट के नुकसान पे लगातार प्रेशर, लगातार दबाव। हालांकि आपने कैप्शन में ऊपर देखा ये होगा कि ये मैच कहाँ पे इस वक्त रमा दमाए जा रही है। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे कि आज वीडियो क्वालिटी क्यों अच्छी नहीं है। जहाँ से इस वक्त हम लाइव कर रहे हैं, आपके सामने वो जो पहाड़ी नज़र आ रही है, और उस पहाड़ी ने, उस बाग ने, उन दरख्तों ने इस मैदान की लाइट को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसके कारण वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि बेहतर से बेहतर किया जाए, अपने दर्शकों को बेहतर से बेहतर क्वालिटी उन तक हम हमेशा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उमर लेफ्टी खड़े जाकर इस गेंद को अपने बल्ले के बीच भी जाकर लगने भर दिया। ताकत अच्छा था, गेंद का सही इस्तेमाल, और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए बैकफुट पर जाकर एक और चौका। यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का उमर लेफ्टी 12 पर नाबाद, 5 गेंदों का सामना किया, 76 पर पहुंचा टीम का स्कोर। यानी कि धीरे धीरे जाकर न सिर्फ उन्हें स्कोर बोर्ड को लगातार चलाना होगा, अपने आप को सेट करना होगा। यहां से एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है, एक अच्छी साझेदारी की जरूरत, कम बैक करना होगा और अपनी टीम को उस दबाव से बाहर निकलना होगा जो दबाव इस वक्त श्रीनगर जिमखाना के ऊपर। हालांकि एक अच्छी पारी खेलना जानते हैं। बहुत मर्तबा मैंने देखा कि उमर लेफ्टी सही समय पे या सही वक्त पे ही आकर उभर कर आते हैं और एक अच्छी पारी खेलते हैं अपने टीम के लिए। ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इस वक्त दबाव है, इस दबाव से बाहर निकलना या इस दबाव से, इस प्रेशर से अपने आप को आज़ाद करना, बस एक साझेदारी और निभानी होगी दोनों बल्लेबाजों को। यहाँ 5वें विकेट पर फैजान जो अब ये भी आए, गॉड लिया अंपायर से, मुद्दसिर का ये पहला ओवर गेंदबाजी में और परिवर्तन। मुद्दसिर को टीम के कप्तान मैदान के अंदर गेंदबाजी कर, इस बार पैड लाइन पर आते हुए गेंद और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग फॉलो थ्रो में सीधे बल्ले से खड़े खेला था, अपने दाई तरफ यानी कि छलांग लगाकर गेंद को अपने शरीर से दूर नहीं जाने दिया मुद्दसिर रिंको ने। जहां मुद्दसिर रिंको का यह पहला ओवर है, 5 रन खर्च किया अब तक इस ओवर में, और इस बार भी पैड लाइन पर आते हुए गेंद शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेला। उस ओर खिलाड़ी तैनात है और एक और डॉट का सामना करना पड़ा। दिलचस्प सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त काफी बेहतरीन सेमीफाइनल मुकाबला। खड़े जाकर अपने शरीर को थोड़ा सा झुकाकर इस गेंद को कट किया खूबसूरती के साथ। पीछे सफदर अली, हालांकि सफदर अली का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, वो भी एक अच्छे बेहतरीन गेंदबाज हैं, लेग ब्रेक हालांकि ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं। सफदर अली बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और वही वसीम रजा वो भी ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, बाएं हाथ से गेंदबाजी करना जानते, जिन्होंने एक विकेट हासिल किया और इनके पास एक अच्छी गेंदबाज है। पर कप्तान को यह मालूम होता है कि मुझे हालात देखकर, बैट्समैन देखकर, सूरत हाल देखकर, विकेट देखकर कहां पे किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना है, और इसका इल्म है यहाँ मुद्दसिर रिंको को। मुद्दसिर रिंको एक अच्छे तजुर्बाकार है और वही तजमुल बाबा को भी इस बात का, क्योंकि दोनों खिलाड़ी इस वक्त एक दूसरे के और तालमेल में है या एक दूसरे के राब्ते में है कि हमें किस गेंदबाज का कहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो अब जाकर जिसका मैंने नाम लिया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि सफदर अली का, अब उनका इस्तेमाल किया गया। सफदर अली एक और परिवर्तन गेंदबाजी में 78 4 विकेट के नुकसान पे 7 पूरे और 11 के औसत से टीम ने अब तक रन बनाने 11.08 की औसत से, यानी कि 11.14 के औसत से टीम रन बना रही। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। फैजान और उमर लेफ्टी मैदान के अंदर जो नाबाद बल्लेबाज है, 4 बल्लेबाज के पर एक अच्छी पारी खेलनी होगी। हालांकि आपने में से इससे पहले भी इस बात का खुलासा किया, मैं एक बार फिर ये दोहराने की कोशिश करूंगा। सामने आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ दर्शक नजर आ रहे हैं, पर तमाशा से खचाखच भरा स्टेडियम नजर आ रहा है, क्योंकि एक अच्छी तादाद है दर्शकों की जो बिल्कुल मेरे बाई तरफ, चाहे मैं मिड विकेट या डीप स्कल की बात करेंगे, बैकवर्ड स्कल की बात करेंगे, लॉन्ग ऑन की बात करेंगे, लॉन्ग ऑफ की बात, क्योंकि धूप से अपने आप को बचाना होता है और जहां पे उन्हें
लगता है कि यहाँ पे धूप नहीं है, वो वहाँ जाकर इस मैच का इस वक्त मज़ा ले रहे हैं काफ़ी सारे। और क्रिकेट शायकीन सामना करेंगे सफदर अली इस ओवर में अगली मरतबा ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर इस बार जगह बनाकर खेला, पीछे की तरफ आए स्ट्रोक खेलने के लिए। उमर पीछे खिलाड़ी तैनात, 1 रन पूरा करने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। मैं बात कर रहा था कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि खिलाड़ी नज़र भी नहीं आ रहा। इसका कारण ये है कि यहाँ पीछे जो पहाड़ी है, आपने देखा होगा सामने जो पहाड़ी है, और उस पहाड़ी ने पूरी तरह से यहाँ इस मैदान की लाइट को बंद कर दिया, जिसके कारण यहाँ वीडियो क्वालिटी उतनी ठीक नहीं मिल रही। आगे आकर गेंद को खेला ज़रूर दूर से और खिलाड़ी तैनात, सिंगल यानी कि स्ट्राइक रोटेट करने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। 1-1 रन से इस पारी को आगे बढ़ाना होगा, 1-1 रन से इस पारी को सजारना होगा, संवारना होगा, तब टीम को यहाँ इस दबाव से, इस प्रेशर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज गोगो से इस वक्त आप तक ये मैच और मुकाबला पहुंचा रहा हूं। हालांकि मुश्किल है इस मैदान के अंदर अच्छी वीडियो क्वालिटी मिलना, पर मिलेगी ज़रूर इसकी उम्मीद है, क्योंकि जहां पे मैं इस वक्त बैठा हूं तो मैंने यहाँ के चीफ ऑर्गेनाइज़र मिस्टर तारिक साहब से भी इस बात और की है कि डग आउट हमें बनाना होगा, क्योंकि जब हम एक ऊंचाई पे जाएंगे कमेंट्री करने के लिए तो ये जो दिक्कत है, ये जो दुश्वारी है, ये जो वीडियो क्वालिटी बेहतर नहीं आ रही है और इसमें सुधार आ सकता है, ये ठीक हो सकता है। और इस हिसाब से भी मेरी बात हुई और तारिक साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने वादा किया कि जब आप अगला मैच करने के लिए आओगे तो ज़रूर हम एक ऊँचा और डग आउट बनाएंगे आपके लिए, जहां पे आपको एक ऊंचाई पे वीडियो क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और कमेंट्री करने का भी मौका मिलेगा। हमारी बात को उन्होंने माना, यानी कि मुझे अपनी बात रखनी थी और उन्हें इस बात को स्वीकारा और ये ज़रूर कहा कि ये वादा है आपसे कि आने वाले दिनों में एक अच्छा और डग आउट बना कर देंगे, ताकि हमारे कमेंटेटर्स को कोई दुश्वारी पेश ना आए इस मैदान के अंदर कमेंट्री करने में या लोगों को मैच दिखाने में। आप कुल मिलाकर 8 ओवर पूरे 83 रन 4 विकेट के नुकसान पे 11.58 फैजान मुख्तार और उमर लिफ्टी मैदान के अंदर 2 नाबाद बल्लेबाज, 4 बल्लेबाज गए, जिसमें कप्तान भी आज बिना खास कुछ काम नहीं कर पाए। आबिद नबी एक गलत स्ट्रोक खेलकर अपना विकेट गया, पर इनके पास एक अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि ताबिश पठान का भी आना बाकी है, अदनान आफरीदी का आना बाकी है, और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे बल्लेबाज हैं यानी कि जिन पर आज नजर रहेगी कि वो किस तरह का प्रदर्शन इस मैच में करेंगे या किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे, क्या जीत दिला पाएंगे अपनी टीम श्रीनगर जिमखाना को। वही कोशिश में है गेंदबाज के हमें एक और विकेट हासिल करना होगा। सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का, खड़े खड़े जाकर कट किया खूबसूरती के साथ, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, और गेंद पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के दरमियान से बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। ऑफ स्टंप के काफी बार उतनी शॉट नहीं थी, पर सही तरीके से और यहाँ स्ट्रोक खेला बैट्समैन फैजान मुख्तार ने और गेंद पलक झपकते ही बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। न सिर्फ एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, बल्कि ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं या टीम के लिए एक अच्छी या बड़े स्ट्रोक लेने या चौके लगाने या छक्के लगाने काफी आपके लिए कि आपको विकेट के हिसाब से हालात देखकर बैटिंग करनी होगी। क्या है सूरत हाल, इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए और बैटिंग करने की कोशिश करनी होगी। दोनों बल्लेबाजों को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत, एक अच्छी साझेदारी की दरकार, एक अच्छी साझेदारी हो, यहाँ दबाव से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और यहाँ देखना होगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, विकेट मिला कि नहीं मिला, और विकेट देखना होगा। जी अंपायर और शिराज ने अपनी उंगली को फिजा में बुलंद किया, एक बेहतरीन गेंद, और जहां गेंद हालांकि बल्लेबाज का मानना है कि गेंद ग्लव से नहीं बल्कि कंधे से जाकर टकराई, पर वहां सरशील अब्बास ने इशारा किया कि ग्लव से जाकर टकराई। जैसे सवाल पूछा अंपायर और शिराज से, शिराज सहमत थे, उन्होंने अपनी उंगली हवा में बुलंद करके इस बात का इशारा किया कि आपको जाना होगा, यहाँ विकेट मिला, यहाँ पे विकेट मिला। ऐसे में उमर का एक बड़ा विकेट, एक बड़ा नुकसान यहाँ टीम को हुआ। डग आउट से देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्या ताबिश पठान बैटिंग करने के लिए आएंगे या किसी और बल्लेबाज को अब बैटिंग करने के लिए भेजा जाएगा। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और सही हालांकि डिसिप्लिन के साथ सही और दिशा और दशा और लंबाई के साथ अब तक गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। इस विकेट का सबसे बड़ा खतरा लग रहा था यहाँ टीम को अब आखिरकार, और ये सफलता हासिल करने वाले गेंदबाज बने मुद्दसिर
मुदस्सिर अपना दूसरा ओवर एक का 3 ओवर की गेंदबाजी में और 11 रन देकर उन्हें इस विकेट को, इस साझेदारी को तोड़ा। फैजान मुख्तार नाबाद 9 रन बनाए। विकेटों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी, क्योंकि एक अच्छा लक्ष्य मिला, न सिर्फ एक अच्छा लक्ष्य मिला पर दूसरी पारी में अक्सर बेशतर दबाव रहता। हालांकि जो फैसला लिया था आज टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का, बैटिंग करने का मौका दिया था किरमानी 11 बडगाम को, और उस फैसले ने पूरी तरह से यहां टीम को मुसीबत में फंसाया, बैकफुट पर धकेला, परेशान कर दिया। और परेशानी में इस वक्त टीम मुब्तला है। अगर मैं श्रीनगर जिमखाना की बात करूं, एक बड़े मैच में इस तरह का गलत फैसला लेना, हालांकि ये तो कप्तान ने खुद नहीं लिया होगा, 11 के 10 खिलाड़ियों के साथ उन्हें मशवरा करके ये फैसला लिया होगा कि हम गेंदबाजी करने के लिए जाएंगे। और दूसरी पारी में दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, पर ताबिश पठान अभी उनका आना बाकी है और अदनान आफरीदी का आना बाकी है, और आमिर आप जाकर नए बैट्समैन से और डगआउट से नमूदार है फैजान का साथ देने के लिए, और टीम का साथ देना होगा। 88 रन 5 विकेट के नुकसान पे। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में हमारे साथ जितने भी और स्पॉन्सर्स में उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे में गेंदबाज इस ओवर में, और इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करेंगे इस बार मुदस्सिर। हालांकि गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी। हालांकि जब दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, तो आप किसी भी गेंदबाज का इस्तेमाल करो तो और बाद में और स्ट्रोक लेना या बैटिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुदस्सिर रिंकू की कोशिश रहेगी कि हमें उस दबाव को बरकरार रखना होगा, प्रेशर को बरकरार रखना होगा। अब खिलाड़ियों को दूर दूर तक फैलाया गया। पावर प्ले मुकम्मल, पारी का 9वां ओवर। मुदस्सिर रिंकू टीम के कप्तान, एक अच्छी गेंदबाजी, सही स्पॉट पर गेंदबाजी और सही लाइन में और गेंदबाजी करें। मैदान के अंदर नए आए बल्लेबाज आमिर के ऊपर दबाव, यहाँ पे विकेट मिला। एक बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, खेलना चाहते थे पूरी तरह से, यहाँ चौके गेंद बल्ले के बारिश से लगकर सीधे स्लिप कॉर्डर की ओर आई। यहाँ छठा झटका लगा टीम को। अभी अभी आमिर आए थे बैटिंग करने के लिए, पर राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला जो लिया मुदस्सिर रिंकू ने, और ये फैसला पूरी तरह से सही साबित हुआ कप्तान के लिए और टीम किरमानी 11 बडगाम के लिए। न सिर्फ इस बार उन्होंने राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि तेज रफ्तार से इस गेंद को फेंककर अचानक जाकर वहां परेशानी में मुब्तला कर दिया बल्लेबाज ने। बल्ले के बाहर हिस्से से लगकर विकेट कीपर के लिए, पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे गेंद बल्ले पर लगी स्लिप कॉर्डर की तरफ गई है, और वहां खिलाड़ी को तैनात किया था गेंदबाज मुदस्सिर रिंकू ने, और वसीम रजा ने कैच लिया, सफलता हासिल करके यहाँ एक और झटका लगा टीम को। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे नहीं बल्कि जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे हैं मैच और मुकाबला। आपसे गुजारिश है कि आपसे निवेदन है, अगर आप इस पेज पे नहीं हो तो जरूर आप इस, और हालांकि सॉरी अगर आप और हमारी इस फेसबुक पेज के जरिए जितने भी दोस्त हमारे साथ इस वक्त इस मैच का मजा ले रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हमारा एक और प्लेटफॉर्म है जेके स्पोर्ट्स टाइम की यूट्यूब चैनल, और उस चैनल पे अगर आज तक अभी तक आपने कोई मैच नहीं देखा या उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, और यूट्यूब पे जाए वहाँ जेके स्पोर्ट्स टाइम के और उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले मैच की नोटिफिकेशन आएगी। आप बड़ी आसानी के साथ आपको यूट्यूब चैनल के जरिए भी बाकी मैचेस देखने का मौका मिलेगा। विकेटों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी। टीम का जो स्कोर 88 रन, आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस परेशानी में दिखाई दे रही टीम। हालांकि उस डगआउट की तरफ मैं जैसे मैं नजर करता हूं तो वहां परेशानी के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा। एक अच्छी साझेदारी, क्योंकि T20 एक ऐसा खेल है जहां पे एक अच्छी साझेदारी हो टीम को और दबाव और प्रेशर टीम के ऊपर आता है। यहां हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी, कैच छोटा, एक आसान सा कैच वहां छोटा, जीवनदान मिला यहाँ आने वाले बल्लेबाज फैजान को। हालांकि फैजान और ताबिश पठान की जोड़ी मैदान के दो बेहतरीन और बल्लेबाज है, टैलेंटेड खिलाड़ी है, यंग खिलाड़ी है, और नया खून और नया जोश मैदान के अंदर इस वक्त दबाव में जो बैटिंग कर रहे हैं। और यहाँ एक आसान सा कैच थमा दिया, पर वह शॉट डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर वो कैच छूटा और फैजान को मिला। और जीवनदा, आप देखना होगा ये जीवनदा कितना महंगा साबित होगा यहाँ टीम और किरमानी 11 बडगाम के लिए, और इसका कितना फायदा लेने में कामयाब हो जाएंगे फैजान जो मैदान के अंदर नाबाद। इस बार तो अक्रॉस द लाइन मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे, हालांकि यहां स्टंप से दूर थे बैट्समैन, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास सरशील। हालांकि विकेट कीपर की भी कोशिश है कि वो अपने तरीके से दबाव और प्रेशर बनाना चाहते हैं बल्लेबाज के ऊपर। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ताबिश अल्ताफ, जिन्हें पठान के नाम से भी लोकप्रिय खिलाड़ी,
फैजान 10 पर नाबाद 10 गेंदों का सामना किया। हालांकि ताबिश अभी अभी रगआउट से नमोदार है। इस बार खड़े खड़े जाकर अपने पंजों बलों चलते हुए आधा पंच और आधा कट किया गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ गैप में, और गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई। एक और चौका निकलता हुआ, पर यह पहला है ताबिश अल्ताफ के बल्ले से। जस्ट बुखारा मागाम का न सिर्फ यहाँ स्कोर बोर्ड को लगातार चलाना होगा, पर वो जो दबाव है, वो जो प्रेशर है, उस प्रेशर से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है। यहाँ से एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी दोनों बल्लेबाजों को, तब जाकर उस दबाव से, उस प्रेशर से या जीत की दहलीज तक टीम पहुंच सकती है। अगर मैं श्रीनगर जिमखाना की बात करूं, दूसरी पारी 223 रनों का लक्ष्य मिला, तब 222 का लक्ष्य मिला। इस बार बैकफुट पर आकर खेला और गेंद पॉइंट की तरफ गई। खिलाड़ी मौजूद, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। अंतिम गेंद और डॉट गेंद, और इस डॉट गेंद के साथ यहाँ 10 पूरे 60 गेंदे 129 रनों की अभी भी दरकार। हालांकि इस मैदान के अंदर ये 129 रन बनाना 60 गेंदों में कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि मैदान के उतने बड़े डायमेंशंस नहीं है। लॉन्ग ऑफ का इलाका मुझे थोड़ा सा इस मैदान का बड़ा दिखाई दे रहा है, बाकी मिड विकेट का इलाका बड़ा है। थर्ड मैन की बात करें, बैकवर्ड पॉइंट की बात करें, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन का जो, हालांकि वाइडिश लॉन्ग ऑन बड़ा है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग की बात करें, मिड विकेट की बात करें, तो मैदान के डायमेंशन उतने बड़े नहीं है। पर मैदान छोटा हो या बड़ा हो, ये दोनों के लिए बराबर होता है। तो खेल अच्छा पेश करना होगा, एक अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। कभी कभार छोटे मैदान के अंदर भी और परेशानियों का सामना करना पड़ता है बड़े से बड़े बल्लेबाज को। खेला जरूर, अच्छी फील्डिंग और वहां और पॉइंट पर बाएं तरफ उन्होंने दौड़ लगाकर इस गेंद को रोका, न सिर्फ रोका बल्कि 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। वहां खिलाड़ी ने पारी का यह 11वां ओवर, अभी भी 129 रनों की दरकार। मुद्दस्सिर अपना तीसरा ओवर करे, कप्तान राउंड द विकेट लगातार गेंदबाजी कर रहे पर इस बार रेडार में, यहां रेडार में गेंद मिली है और खड़े खड़े जाकर यहां पूरा ताकत लगाए, सही तरीके से ताकत का इस्तेमाल करके नजाकत बरा स्ट्रोक। वाइडिश लॉन्ग ऑन का जो इलाका जिसे हम काउ कॉर्नर भी कहते हैं, वहां दूर उस ओर गेंद स्टेडियम से बाहर बड़ा छक्का फैजान के बल्ले से निकलने वाला। जस्ट बुखारा मागाम का इस छक्के की मदद से फैजान का जो निजी स्कोर है 16-12 गेंदों का सामना किया 99 और 6 विकेट के नुकसान पे 222 रन। हालांकि एक लंबा सफर तय करना बाकी, ये बाकी नहीं है जो मैदान के अंदर कर रहे हैं, अभी बाकी बनाने हैं और बाकी बनाने रहे हैं काफी, क्योंकि अभी काफी रन में 100 रन अब तक बनाई टीम ने, यानी कि अभी भी 122 रनों की दरकार ये मैच, ये सेमीफाइनल मुकाबला अपने नाम करने के लिए। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज इस वक्त बड़गाम गोगो लैंड से, यानी कि स्पोर्ट्स जेके, हालांकि जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के तहत मैदान है जिन्होंने इस मैदान को बनाया यहाँ पे, और गोगो और T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का ये और सेमीफाइनल मुकाबला मैं इस वक्त आप तक पहुंचा। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पहला सेमीफाइनल मुकाबला मैंने कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे कवर किया था, और यहाँ जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए इस वक्त मैं आप तक ये मैच पहुंचा रहा हूं। ये अंतिम सेमीफाइनल मुकाबला, बाद में फाइनल मुकाबला, उसका डेट कब आएगा या कौन सा डेट या कौन सा दिन होगा, वो उसका फिक्सचर भी इंशाल्लाह आप तक आएगा, ये तय करना होगा मिस्टर तारिक अहमद को या ओएस को। और ओएस अहमद जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, करता धरता है, जिनकी निगरानी में हर साल यहाँ पे ये बेहतरीन टूर्नामेंट या बेहतरीन क्रिकेट जो हमेशा खिलाते हैं, शिराज और ओएस मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। खड़े खड़े विकेट कीपर का प्रेशर है, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल करना होगा, और तब जाकर जब आपको इस बात का इल्म होगा कि मैं गेंद की लाइन में आ सकता हूं, स्ट्रोक खेल सकता हूं, और ऐसे में आप और इसी तरह हंगा मंगा तो और नहीं जा सकते हो फ्रंट फुट पे, क्योंकि विकेट कीपर काफी नजदीक है। सरशील अब्बास एक फुर्तीले, एक चालाक और फिट विकेट कीपर है, तेज विकेट कीपर है, और उन्होंने गेंद को पीछे से गैदर किया, यानी कि डॉट का सामना करना पड़ा। विकेट कीपर भी अपनी तरीके से लगातार दबाव और प्रेशर बना रहे हैं, वही गेंदबाज ने जो दबाव और प्रेशर बनाकर रखा, उस प्रेशर से, उस दबाव से बाहर निकलने का मौका नहीं दे रहा यहाँ टीम को। हालांकि मैं एक बार फिर जरा दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देख साहब, वो जो सामने पहाड़ी है, और वो जो पहाड़ी है, वो पहाड़ी ने पूरी तरह से इस मैदान की लाइट को बंद करके रखा, जिसके कारण वो जो वीडियो क्वालिटी मिलनी चाहिए, हमें चाहिए हमारे क्रिकेट शायकीनों को, हालांकि मिलेगी, पर उसके लिए फिर एंगल जो है इसका गलत इस्तेमाल करना है, जो अच्छी बात नहीं है। जो मैंने एंगल इससे पहले इस्तेमाल किया था, तब वहाँ दाएं जाकर डगआउट में दर्शक भी थे, क्योंकि शोर में कमेंट्री करना बड़ा मुश्किल है और सही एंगल नहीं था खासकर कमेंट्री करने के लिए। ये सही एंगल है, पर लाइट ठीक नहीं इस मैदान की, क्योंकि सामने वाली पहाड़ी है, उस दिशा की लाइट को बंद करके रखा, जिसके कारण यहाँ
खिलाड़ी को पहचाना बड़ा मुश्किल है। पर मैच देखने वाले हमेशा स्कोरबोर्ड का पीछा करते हैं, खिलाड़ियों को देखते हैं, कमेंट्री सुनते हैं। शौकीन है लोग, क्योंकि घर बैठे बैठे और जिसे मैच देखने का शौक होता है या अपने उसके मनपसंद खिलाड़ी जब भी किसी मैदान के अंदर होते हैं तो वो हर हाल में जाकर, चाहे रेगिस्तान में हो या आबाद ज़मीन पे हो या बंजर में मैच हो, तो वो देखते हैं, क्योंकि उनको अपने खिलाड़ियों के साथ मकसद होता है, उनके अपने मनपसंद खिलाड़ियों की खेल देखना वो हमेशा पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आने वाले ओवर्स में क्या रहेगा सूरत। लेकिन पानी का वक्फा ड्रग्स की ट्रॉली जो मैदान के अंदर 11 के बाद ये इशारा किया गया कि पानी का वक्फा 102 6 विकेट के नुकसान पे 5 पर ताबिश और फैज़ान 18 पर नाबाद, जिनने 14 रन बनाए। जब आबिद नबी मैदान के अंदर बैटिंग करे तो तब दबाव था, प्रेशर था यहाँ टीम के ऊपर, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास भी है, इल्म भी है कि आबिद नबी का विकेट पर रहना ये ख़तरे से खाली नहीं होता है गेंदबाजों के लिए। एक बार उन्होंने अपने आप को सेट कर दिया और बाद में वो अपने आप की भी नहीं सुनते हैं आबिद नबी। बट आज उन्हें उतनी बड़ी पारी खेलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जो गलती उन्होंने की, इतना तजुर्बा होने के बावजूद भी ये देखा कि 3-4 मरतबा मैंने फाइनल की तरफ स्ट्रोक खेला वसीम रज़ा के खिलाफ और एक बार फिर खेलना बड़ा दुश्वार है, तब फील्डिंग का उन्हें जायज़ा नहीं लिया और उसके बाद फील्डिंग वहीं पे सजा कर रखे जिस दिशा में उस स्ट्रोक बार बार खेल कर उन्हें कुछ चौके हासिल किए थे। फंसाया वसीम रज़ा ने, तब आबिद नबी का विकेट हासिल किया, पर कुछ बड़े बेहतरीन स्ट्रोक लगाया उन्हें, कुछ चौके और कुछ छक्के, कोई बड़ी पारी नहीं खेले। जिस तरह से सरशील ने करीबन 97 या 93 रन, शायद 93 रनों की एक पारी खेले, 7 रन अपनी शतक से दूर रहते। पानी का वक्फा मुकम्मल, ड्रग्स की ट्रॉली धीरे धीरे मैदान से अब बाहर, यानी कि पानी का वक्फा मुकम्मल हो चुका है और ऐसे में यहाँ खेल एक बार फिर शुरू होने वाला है। सिगरा स्ट्राइक पर रहेंगे फैज़ान, जिन्होंने 18 रन बनाए, ताबिश ने और यहाँ अल्ताफ ने 5 रन बनाए, 7 गेंदों का सामना किया। देखिए ये वो जोड़ी है जो हार और जीत का फैसला करने वाले खिलाड़ी है। देखना होगा क्या आज जीत दिला पाएंगे अपनी टीम श्रीनगर जिमखाना, क्योंकि इन 2 बल्लेबाजों की ज़रूरत है यहाँ टीम को, और इस न सिर्फ ज़रूरत है बल्कि एक अच्छी बैटिंग करके इस हारी हुई बाजी को जीतना होगा। फैज़ान और ताबिश को सामना करेगी। इस ओवर की अगली गेंद का खेला ज़रूर, पुल किया गेंद को, गेंद मिड विकेट की तरफ गई, खड़े खड़े खेला, क्योंकि कद भी अच्छा है, ताकत भी अच्छा है, एक अच्छी शरीरी भाषा जिसे हम कहते हैं, एक ताकतवर खिलाड़ी है और ताबिश भी कद भी अच्छा है और 1 रन पूरा करने का मौका मिला। एक रन से बीच बीच में काम चलाना होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ से गलत स्ट्रोक खेला, ऊपर से आप गेंदबाजी देखिए, अलग अलग किस्म की गेंदबाजी, अलग अलग किस्म के गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, छोटे छोटे स्पिल्स में अपने और गेंदबाजों का इस्तेमाल किया। कब मुझे तेज गेंदबाजों का इस्तेमाल करना है वो कर दिया। यहाँ मुदस्सिर रिंकू ने तजम्मुल का सही इस्तेमाल किया, उनने 2 विकेट हासिल किया, पर इस बार तो बल्लेबाज को रोकने में नाकाम से, पूरी तरह से यहाँ बल्लेबाज के तेवर साफ नजर आए। बैकफुट पर आकर ताबिश ने, हालांकि ये ताबिश के यहाँ ताबिश के बल्ले से निकलने वाला ये चौका, पीछे खिलाड़ी तैनात पर उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद सीधे काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई चौके की मदद से स्कोरबोर्ड में और 4 रनों का इजाफा और कुल मिलाकर ताबिश 9 पर नाबाद। और वही फैज़ान इस बार भी खड़े खड़े जाकर गेंद को पॉइंट की तरफ खेला, 1 रन तेजी के साथ मुकम्मल, दूसरे रन के लिए वापस गए और दूसरा रन भी बड़ी इत्मीनान के साथ यहाँ दूसरा रन भी पूरा कर दिया। दोनों बल्लेबाज रनिंग बढ़िया बिटवीन द विकेट और विकेटों के बीच में एक अच्छी दौड़, एक अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों को और दिखाना होगा। जोखिम से बचना होगा, जोखिम से अपने आप को दूर रखना होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ से विकेट गंवाया तो बाद में बड़ा मुश्किल होगा इस मैच को जीतना या कमबैक करना टीम श्रीनगर जिमखाना को। ताबिश और फैज़ान के ऊपर जो जिम्मेदारी है, जो उन्हें जिम्मेदारी अब उन पर आयद होगी और उस जिम्मेदारी पे खरा उतरना होगा और एक अच्छी साझेदारी निभाने, क्योंकि 6 बल्लेबाज जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज होते हैं और 4-5 ऐसे बल्लेबाज जिनको हम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कहते हैं, उसमें मिडिल ऑर्डर के एक बल्लेबाज मैदान छोड़कर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज इस वक्त मैदान के 48 गेंदे 113 रनों के दरकार सेमीफाइनल मुकाबला इस वक्त रवां दवाएं। न जाने वो कौन सी खुशनसीब टीम होगी जिन्हें और बाद में फाइनल में जाने का मौका मिलेगा और यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के साथ फाइनल खेलना होगा। और ऐसे में 2 बल्लेबाज गेंदबाजी में देखना होगा। वसीम रज़ा एक बार
फिर दोबारा अपना दूसरा स्पेल करने के लिए आए और इस ओवर में पहली मर्तबा अच्छी गेंद थी। हालांकि इस गेंदबाज के खिलाफ बड़ा स्ट्रोक खेलना और मुश्किल हो जाता है और ऐसे में संभल कर खेलना होगा, न सिर्फ संभल कर खेलना होगा बल्कि देख कर खेलना होगा और परख कर खेलना होगा इस गेंदबाज के सामने वहां बल्लेबाज फैजान और ताबिश को, क्योंकि इनकी गेंदबाजी में हमेशा न सिर्फ एक अच्छा घुमाव रहता है बल्कि एक अच्छा टप्पा और एक अच्छी लाइन और एक अच्छी दशा और दिशा में गेंदबाजी करना जानते हैं। और गेंदबाज वसीम रजा सीनियर भी है, तजुर्बा भी है और उसे मालूम है कि मुझे किस तरह से इस विकेट पर गेंदबाजी करके और रोकना होगा। लगातार डॉट, हालांकि डॉट पर और खेलने से यानी कि इससे थोड़ा सा बचकर निकलना होगा। ताबिश पठान कुछ फैजान के साथ बातचीत करने के लिए आए और क्योंकि सिंगल डबल से काम लगातार चलाना होगा, स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, अपने आप को दबाव से बाहर रखना होगा। गेंदबाजों की कोशिश लगातार है कि दबाव बनाया जाए, इस दबाव को बरकरार और प्रेशर को बरकरार रखा जाए। वसीम रजा एक बार फिर पहाड़ी एंड से और अपने शरीर को झुकाकर इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया। ताकत जरूर लगाया था पर गेप नहीं मिला। स्पीची खिलाड़ी तैनात है, स्कोर में 1 रन का और इजाफा इक्का दुक्का करके बीच बीच में हालात देखकर, गेंदबाजों को देखकर और गेंदबाज का आंकड़ा, उसका तजुर्बा, उसका सीनियर पर कि उसका टप्पा देखकर यहाँ सिंगल डबल से भी काम चला। कुछ ओवर्स हैं, वसीम रजा के बचकर निकलना होगा पर यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा, जी हाँ यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक ऑफ स्टंप के आसपास, हालांकि जितनी उम्मीद की थी और वसीम रजा ने एक गेंद घूमेगी पर उतनी नहीं घूमी और बल्लेबाज खड़े खड़े जाकर ताबिश पठान ने बड़ा स्ट्रोक लिया और गेंद की लंबाई को पढ़ लिया, पहचान लिया, बाप लिया, हालांकि बल्ले के बीचों भी जाकर गेंद लगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर। बड़ा छक्का ताबिश पठान के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का। हालांकि ये दो ऐसे बल्लेबाज है जो हार और जीत का फैसला करने वाले। एक बार फिर बार बार आप वसीम रजा के खिलाफ बड़े स्ट्रोक नहीं ले सकते हो क्योंकि ये वो गेंदबाज है और जिसका रिकॉर्ड काफी बड़ा है। उसे मालूम होता है कि मुझे किस तरह कमबैक करना है, वापसी कर रहे हैं। इस बार नीचे रहती हुई गेंद बाल बाल बचे, ऑफ स्टंप के करीब से गेंद विकेट कीपर के पास आए। डॉट के साथ 13 पूरे 116, 6 विकेट के नुकसान पे 222 का पीछा करिए श्रीनगर जिमखाना की टीम। आपको क्या लग रहा है, क्या टीम जीत पाएगी श्रीनगर जिमखाना इस सेमीफाइनल मैच को? क्या यहाँ टीम किरमानी 11 की जीत हो? क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी कहना हमारे बस की बात नहीं, ये महान हस्तियों का खेल है और इसमें हर बात फिर फेल हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। तो ऐसे में और अंतिम गेंद का हमें भी इंतजार करना होगा। अंतिम गेंद तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाए क्योंकि ऐसे दो बल्लेबाज हैं जिन्होंने मैदान के अंदर आप जाकर ये ठान लिया, न सिर्फ ठान लिया बल्कि उन्हें मालूम है कि हमें खेलना है, 6 चले गए हैं तो मैच जीतना है, तो साझेदारी निभानी है, एक अच्छी बैटिंग करनी है दोनों बल्लेबाजों को। सफदर अली एक बार फिर दोबारा गेंदबाजी करने के लिए, इस बार थोड़ा सा आगे डाला इस गेंद को, ठीक तरह से बैट पर नहीं, आवाज भी अच्छी नहीं आई बल्ले से। और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी तैनात वहां वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ जाकर उन्हें गेंद को फील्ड किया, 1 रन पूरा किया। आस्किंग रेट में लगातार इजाफा, इस पर भी काम करना होगा सफदर अली और वो लगातार मैदान के अंदर गेंदबाजी कर, पर यहाँ पे फंसाया। चलिए इस बार बैकफुट पर आकर खेलने की कोशिश की और जहां गेंद तो ठीक थी, घुमाव नहीं था पर सही टपा था, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के काफी बार डाला इस गेंद को, उतना उछाल नहीं था, काफी दूर चले गए थे, कुछ ज्यादा ही यहां दूर चले गए स्ट्रोक खेलने के लिए, जिसकी वजह से यहां गेंद ठीक तरह से बैट पर नहीं है, उतनी दूरी नहीं मिली। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, उनने कैच लिया, 7वां झटका 117 के स्कोर पर, लेकिन 117 का खतरा जो था और वो आप जाकर यहां उस खतरे का शिकार होना पड़ा ताबिश पठान को, जिन्हें अपना विकेट गवाया। 117, 7 विकेट के नुकसान पे विकेटों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी। इस चीज से बचकर निकलना होगा टीम को। यहां से एक अच्छी साझेदारी की जरूरत थी पर बार बार जाकर बड़े स्ट्रोक की तलाश की करना भी है क्योंकि बड़े स्ट्रोक अगर नहीं आएंगे आस्किंग रेट बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ 15.75 के औसत से हर ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक, यानी एक ही नहीं बल्कि कुछ बड़े स्ट्रोक यहाँ तलाश करने होंगे, कुछ बड़े ओवर्स तलाश करने होंगे और वही करने की कोशिश की थी वहां ताबिश पठान पर। वो गेंद नहीं मिली और जिस गेंद पर वो छक्का लगाना चाहते थे या छक्का लगाने की जरूरत थी, सफदर भी एक अच्छे गेंदबाज, उसे मालूम था कि वहां अब कोशिश तो बल्लेबाजों की यही, अगर मैच
जीतना है तो बड़े स्ट्रोक लगाने, तो हमें किस तरह से आप जाकर यहाँ फंसाना होगा, क्योंकि गेंदबाजी में अगर आपके पास वेरिएशन है, अगर आपके पास इस तरह के गेंदबाज हैं जो न सिर्फ एक अच्छा टप्पे पर गेंदबाजी करना जानते हैं, बल्कि उनके पास जब वेरिएशन होती है, तजुर्बा होता है, अलग अलग किस्म की गेंदबाजी करते हैं, तो वो किसी भी टीम के लिए एक सरदर्द बन जाते हैं वो गेंदबाज। तो यकीनी तौर पर किरमानी के पास एक अच्छी गेंदबाजी है, तो आज ऊपर से उन्हें सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, बैटिंग अच्छी की, ऊपर से टॉस आ रहा, शुरू में बैटिंग करने का मौका दिया वहां और श्रीनगर जिमखाना के कप्तान है, और वो भी एक सबसे बड़ा फायदा रहा, क्योंकि दबाव रहता है, बड़ा मैच ऐसे में कोई छोटा मैच नहीं है। गो T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आप देख रहे हैं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, 117 7 विकेट के नुकसान पे सामना करेंगे इस ओवर की अगली गेंद का सफदर अली की ये गेंद, हालांकि लेग स्टंप के आसपास जाकर गेंद ने टपा खाया था, नीची रही पूरी तरह से, उतनी शॉट नहीं थी, गेंद पैड से और शरीर से जाकर टकरा, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं, डॉट का सामना करना पड़ा। इस बार तो जगह बनाकर खेलने की कोशिश की, बैट के बजाय पैड से जाकर टकरा, ये इलाका तो फाइनल लेग का इलाका खाली था, हालांकि वहां खिलाड़ी ने गेंद का पीछा किया था पर वो काफी दूर थे इस गेंद से, और गेंद फाइनल लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए ये सोने पे सुहागा किस्मत के सहारे ये 4 रन है, और लेग बाई का इशारा अंपायर शिराज की तरफ से, शिराज और उनके साले ओएस की तरफ से आया, और ओएस और शिराज मैदान के अंदर दो बेहतरीन अंपायर पर यहां विकेट एक और मिला। इस बार भी बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि लगातार वो जो टप्पा है करीबन क्रीज के आसपास वो टप्पा पकड़ कर रखा वहां सफदर अली और वसीम रजा ने, लेकिन वसीम रजा ने कुछ अलग अलग किस्म की गेंदबाजी के, पर इस गेंदबाज ने लगातार सही टप्पा पकड़ा, क्योंकि ये देखा कि विकेट कीपर का हमें लाभ लेना होगा, क्योंकि कदमों का इस्तेमाल करने की कोशिश तो नहीं करेंगे बल्लेबाज, यहां कदमों का इस्तेमाल नहीं बल्कि पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया बल्लेबाज को। गेंदबाज सफदर ने 8वां झटका लगा, 121 रन, 222 का जो टारगेट मिला था उस टारगेट के सामने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यकतरफा कर दिया इस मैच को। यहाँ किरमानी 11 बड़गाम ने इस बड़े लक्ष्य के सामने पूरी की पूरी टीम बेबस आज नजर आई। अदनान यूसुफ आफरीदी के नाम से लोकप्रिय खिलाड़ी हैं, देखना होगा कि नाम के साथ साथ अपना काम भी करना होगा, इस नाम को जिंदा रखना होगा। अदनान यूसुफ अब डगआउट से नए बल्लेबाज नमोदार हुए, 37 गेंदों में अभी भी 101 रनों की दरकार ये मैच और ये मुकाबला अपने नाम करेंगे। अब तक मैं अपडेट पहुंचाने की कोशिश करूंगा, हमारे कुछ अभी भी टूर्नामेंट्स जो रवा दवा इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर है, और उसमें समर बुक के अंदर हमारा अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, हालांकि हमारा तो नहीं है, पर जहां कहीं भी हम जाते हैं दिल से काम करते हैं, अपना समझकर काम करते हैं। वहां नजीर साहब इस वक्त तैनात है, रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट जो इरफान सरकार की, जो सरकार हर साल सत्ता में आती है, तो इरफान सरकार की निगरानी में वहां पे एक टूर्नामेंट रवा दवा, उसके क्वार्टर मैच आने बाकी है, और कल HMT के अंदर एक ओपन टूर्नामेंट का और उद्घाटन होने वाला इब्तिदाई मैच है, यानी कि इनॉग्रल पहला मैच है। तो कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे दिन के 11 बजे आपके साथ एक बार फिर जुड़ जाएंगे। नए बल्लेबाज अदनान आफरीदी, और पहली गेंद पर बड़ा और गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, नाम के साथ साथ काम भी करना होगा मैदान के अंदर बल्लेबाज को। अदनान के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का, इस छक्के की मदद से और टीम के खाते में और 6 रन अदनान ने आते आते छक्के से जाकर अपना खाता खोला। 127 8 विकेट के नुकसान पे, हालांकि 2 विकेट्स अब इनके हाथ में, वही खाली 2 विकेट्स हासिल करके इस मैच को जीतने का मौका मिलेगा। 127 8 विकेट के नुकसान पे, और सरशील लबास आपने देखा ही होगा जो विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे, जिन्हें आज बेहतरीन 93 रनों की पारी खेली, 7 रन अपनी शतक से दूर है, तब एक गलत स्ट्रोक खेलकर उन्हें अपना विकेट गवा, और बार बार जाकर इशारा कर रहे हैं हमारे कमेंट्री पैनल की तरफ, यानी कि कमेंट्री बॉक्स की तरफ, कि क्या हुआ, स्कोर क्या है अब तक का, सूरत हाल, या कितने रन बनाए टीम ने, या कितने रनों की अभी जरूरत है, दरकार है, और कभी कभार हमें ऊंची आवाज में जाकर जवाब देना पड़ता है। वसीम रजा दोबारा एक बार फिर अपना, और आखिरी ओवर होगा सफदर अली, 4 ओवर 28 रन, 2 विकेट सफदर ने हासिल किया। सफदर का जो लेखा जोखा बड़ा कमाल का रहा, कमाल की गेंदबाजी रही, और स्पिनर्स के लिए एक अच्छी विकेट थी, और स्पिनर्स का सही तरह से इस्तेमाल करके, और यहां लाभ नहीं मिला बल्कि विकेट्स हासिल करके परेशान कर दिया श्रीनगर जिमखाना के उन बल्लेबाजों को, जहां मुझे एक से बढ़कर एक बल्लेबाज उस टीम में नजर आते कि आपका दिन भी होना चाहिए, क्योंकि आज आपका दिन नहीं था, और उसके बावजूद क्योंकि सबसे बड़ी गलती टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला लिया और गेंदबाजी करने का, और गेंदबाजी करने के बजाय अपने बल्लेबाजी करने के बजाय अपने गेंदबाजी करने का फैसला लिया, और वहां से मुझे लगा कि सबसे बड़ी गलती की, जिसका
खामियाजा ज़रूर भुगतना होगा टीम का। इस बार इन साइड एज लगा और बल्ले के अंदरूनी से वसीम रजा वहाँ कुछ गुस्सा हुए हैं वसीम रजा खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि लाजमी भी है, क्योंकि जब गेंद और बल्ले के अंदरूनी हिस्से से लगकर किसी भी दिशा में जब जाती है, फील्डिंग करने का जब मौका होता है, जब फील्डिंग ना की जाती है तो गेंदबाज हमेशा गुस्से में दिखाई देते हैं। और गेंदबाज वसीम रजा जिन्होंने कुछ अल्फाज वहाँ शेयर किए अपने और साथी खिलाड़ी 5 नंबर की जर्सी पे जो स्लिप कॉर्डन पर फील्डिंग कर रहे हैं, गेंदबाज इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेंगे। इस बार तो अच्छा स्ट्रोक लिया, हालांकि लेग स्टंप के आसपास जाकर गेंद ने टप्पा खाया था, इतनी घूमी नहीं गेंद जितनी शॉट यहाँ गेंद हुई वसीम रजा की। एक अच्छा खासा, हालांकि एक अच्छा ताकत लगाकर एक अच्छा स्ट्रोक लिया, गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई हालांकि 4 रन और टीम के खाते में इस चौके के साथ यहाँ और 139 रन 8 विकेट के नुकसान पे 14.4 ओवर का खेल मुकम्मल। ऑफ स्टंप के काफी बाल है कि टाइम नहीं कर पाया, अपने स्ट्रोक को दूर से खेला और कवर की तरफ की खिलाड़ी मौजूद 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 14.5 ओवर की, इस ओवर की मैं बात करूं तो 12-13 रन, 3 चौके लगाए, 15.87 की औसत से रन बनाने पर बड़ी बात है। इसके बाद एक ही बल्लेबाज इनके हाथ में है तो आखिरी बल्लेबाज का आना बाकी। क्या कोई यादगार पारी आज मैदान के अंदर खेल पाएंगे अदनान यूसुफ, जो आफरीदी के नाम से लोकप्रिय हैं, जिन्हें छक्का भी लगाया, छक्के से जाकर अपना खाता खोला, 2 गेंदों का सामना किया पर ऊपर से 140 8 विकेट के नुकसान पे। यानी कि अगर मैं पलटा बारी कहूंगा तो यहाँ किरमानी 11 बडगाम का है, ये 80-20 का मैच मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इस पर 80% कब्जा है किरमानी 11 बडगाम का। और 20 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्रिकेट महान हस्तियों का खेल है, कुछ कहना नामुमकिन है जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए या जब तक आखिरी विकेट ना या हासिल किया जाए। क्योंकि इस जोड़ी ने अगर कुछ बड़े स्ट्रोक लगाए, 1-2 ओवर बड़े ओवर तलाश किए तो 30 और 82 रन बनाने इस मैदान के अंदर मुश्किल नहीं, क्योंकि मैदान उतना बड़ा नहीं है, छक्का चौका लगाना कोई और मुश्किल बात नहीं या मुश्किल काम नहीं है। पर जिस तरह से गेंदबाजी की आज गेंदबाजों ने, तो लाजवाब प्रदर्शन हर किसी गेंदबाजी की तरफ से या हर किसी गेंदबाज की तरफ से या हर किसी बल्लेबाज ने यहाँ एक अच्छी और बल्लेबाजी भी की। जब शुरू में किरमानी 11 मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर 140 रन 8 विकेट के और नुकसान पे 15 पूरे 30 गेंदे 82 रनों के दरकार 16.40 के पौने 17 की औसत से यहाँ टीम को अब रन बनानी ये मैच जीतने के। तेज गेंदबाज का इस्तेमाल इस ओवर में पहली मर्तबा हिल एंड से टॉप एज लगा, गेंद हवा में, फॉलो थ्रू में यहाँ कैच लेने का मौका मिला। चलिए यहाँ पे फैजान मुख्तार जो काफी देर से यहां सेट थे, इस बार एक शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल किया वहां बल्लेबाज, हालांकि गेंदबाज यावर अब्बास ने, और पूरी तरह से यहां परेशानी में मुब्तला कर दिया बल्लेबाज को, क्योंकि वो अपने आप को यानी कि बचा रहे थे, अपने आप को बचाने के चक्कर में उन्हें अपना विकेट गया। हालांकि उन्हें गेंद नजर नहीं है, घूमकर खाली वो डरे डरे से अंदाज में जाकर उन्हें बैट को आगे बढ़ाया था और उसके बाद जैसे टॉप पेज लगा खुद भी उसे मालूम नहीं था कि गेंद कहां गई है और अपने फॉलो थ्रू में वहां गेंदबाज और यावर, हालांकि यावर ने कैच लिया, यावर का पहली मर्तबा इस्तेमाल किया पर यावर ने आते ही आते सफलता 140 9 विकेट के नुकसान पे अंतिम और आखिरी जोड़ी और अंतिम और आखिरी बल्लेबाज का आना बाकी। एक बार फिर मैं आपके साथ ये अपडेट ज़रूरी, हालांकि शुरू शेयर हम करते हैं, अपडेट पहुंचाना आप तक मुनासिब समझते हैं, क्योंकि आने वाले जो अब मैचेस हैं, आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, और उसमें कल HMT के अंदर ओपन टूर्नामेंट की और इब्तिदाई मैच होने वाला इनॉग्रल मैच आप तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे कल कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे। और उसके बाद 8 टीमों ने क्वालिफाई किया पुलवामा के अंदर तीसरे एडिशन में उस रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में, वहाँ पे अभी और 4 मैच, हालांकि 4 मैचेस आने बाकी, 8 टीमों के एक दूसरे के साथ टकराया जाएगा। और उसके अलावा हमारा वलूर क्रिकेट लीग में भी अभी टूर्नामेंट जा रहे, उसके क्वार्टर मैच आने बाकी है, या अंडर 19 हमारा इस वक्त चल रहा है जहां पे हमारी टीम काम कर रही है, उसके कुछ मैचेस, अंतिम पूल के कुछ मैचेस आने बाकी है। तो ये है अब तक का अपडेट कि कहां पे मैचेस जा रहे। अंतिम जोड़ी यानी कि अब पूरी तरह से हार की कगार पर और उनके हाथ से उसी वक्त ये मैच फिसल गया जब उनने टॉस जीतकर यहां गेंदबाजी करने का फैसला किया, कि उसके बाद शायद उन्हें उम्मीद थी कि बल्लेबाज एक अच्छी बैटिंग करेंगे, पर वहां से भी उन्हें और नाकामी के सिवा या निराशी के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगा। तेज गेंदबाज फहाद जो मैदान की तरफ अब अदनान यूसुफ का साथ देने के, अदनान आफरीदी जो 6 रन पर नाबाद 2 गेंदों का सामना किया। आने वाले मैच का अपडेट मैंने
और वो जानकारी आप तक पहुंचाई। खेल इस वक्त रुका हुआ है, बल्लेबाज के शरीर से जाकर गेंद टकराए, बाकी सारे खिलाड़ी वहां पे गए उसका हालचाल पूछने के लिए। तजम्मुल ने हंसते अलग चेहरे, मुस्कुराते चेहरे और मुस्कुराते चेहरे से कुछ अल्फाज उनने शेयर कर दिए, लेकिन पेश कर दिया। वहाँ बल्लेबाज को वसीम रजा भी गए थे हालचाल पूछने के लिए। यही तो हमें भाईचारा सिखाया इस क्रिकेट ने, तभी तो हम इस क्रिकेट को कहते हैं कि ये हमारे लिए वो गेम है जिसको हमने दिल में जाकर और बसा दिया। 28 गेंदें 82 रनों की दरकार। अब आखिरी उपचारिकाएं बची है इस मैच में, आखिरी फॉर्मेलिटीज बची है इस मैच में, तो हमें आखिरी फॉर्मेलिटीज तक जाना पड़ता है। ये कानून है, और न सिर्फ कानून है बल्कि क्रिकेट ने और हमें ये सिखाया कि डिसिप्लिन के साथ अपने काम को अंजाम देना होता है। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस दूसरी पारी को अब मुकम्मल होने में। तो यकीनी तौर पर यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाकी टीम को अब तैयार रहना होगा। उन्हें किरमानी 11 बडगाम के साथ अब फाइनल मैच खेलना होगा। वो कब खेलना होगा उसका ऐलान भी आज होगा, उसका पोस्ट भी ज़रूर इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। यावर जैसी गेंदबाजी करने के लिए, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाओ कि इनके पास न सिर्फ एक अच्छी बल्लेबाजी है बल्कि एक अच्छी गेंदबाजी। ये एक बड़ी चुनौती है आने वाले मैच में यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग के लिए, क्योंकि बादशाही बाग के पास भी काफ़ी अच्छी बैटिंग लेने पर उन खिलाड़ियों को ये जहन में रखना होगा इनके पास 7 नंबर तक गेंदबाजी भी है और 10 नंबर तक बल्लेबाजी भी है। इनके बल्लेबाज बल्लेबाजी भी करना जानते हैं, गेंदबाजी भी करना जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन तेज रफ्तार से खड़े खड़े खेलना चाहते थे गेंदबाज सीधे विकेट कीपर के पास। 140 9 विकेट के नुकसान पे 15.4 ओवर की गेंदबाजी, यानी कि इस ओवर में अभी तक 4 गेंदें फेंक कर विकेट भी हासिल किया, 3 गेंदें डॉट लगातार हुए, 4 गेंदें तो डॉट हुई, उसमें विकेट भी मिला। 2 गेंद इस ओवर के आने बाकी। यावर का ये पहला ओवर था अपने कोटे का इस और पारी का ये 16वां ओवर, इसके बाद 4 ओवर आने बाकी है। और अब न जाने वहाँ कौन सा वो लम्हा होगा, कौन सा वो पल होगा, कौन सा वो ओवर होगा या कौन सी वो गेंद होगी जहाँ पे इन्हें अब आखिरी विकेट भी मिलेगा और यहाँ और न सिर्फ जीत का जश्न मनाने का मौका मिलेगा, पर उनके जहन में अब जाकर वो जो नया मैच है और उसकी तैयारी करनी पड़ेगी बाद में। और टीम किरमानी 11 बडगाम को 140 9 विकेट के नुकसान पे ये अब तक का लेखा जोखा 222 का जो लक्ष्य मिला था और उस लक्ष्य का पूरी तरह से दबाव लिया, प्रेशर लिया। और यहाँ टीम श्रीनगर जिमखाना ने जिन्हें और आज शुरू में टॉस जीतकर बैटिंग करने का मौका मिला था, पर उन्हें बैटिंग करने के बजाय और गेंदबाजी की और जिसका खामियाजा आज भुगतना पड़ा। एक गलत फैसला लिया एक बड़े मैच में, और अब उन्हें आज, हालांकि इस मैच की मैं बात करूं तो आज इनका सफ़र यहाँ तक ही था और अगला जो मैच होगा वो फाइनल होगा, आखिरी होगा, जिसका हर किसी को इंतज़ार रहता है। हालांकि हर किसी टीम का वो ख्वाब और सपना होता है कि हमें फाइनल में जाने का मौका मिले। और यहाँ और अब आखिरी और अंतिम बल्लेबाज जो हैं और मैदान के अंदर और देखना होगा कि सबसे पहले महफूज खान और क्या कुछ आया स्कोर की तरफ से इशारा, क्या उनका इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, महफूज खान 1 ओवर 19 रन और उनका अब काफ़ी देर के बाद इस्तेमाल किया। देखिए यही सबसे बड़ी काबिलियत दिखाई आज टीम के कप्तान है। जैसे लगा कि महफूज खान खर्चीले साबित हुए गेंदबाजी के, यानी कि मोर्चे से लाइन से हटाकर उनका नामो निशान तक नहीं दिखाया। और अब उसे इस बात का इल्म है कि मैच तो हमारे हाथ में, मैच पर हमने कब्जा कर दिया है। दोबारा अब जाकर उसका इस्तेमाल किया और टीम के कप्तान मुद्दसिर रिंकू ने, जो तजम्मुल बाबा और मुद्दसिर रिंकू लगातार इस मैदान के अंदर इस मैच में काम कर रहे थे, सामना करें। इस ओवर की पहली गेंद का सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, खिलाड़ी मौजूद है लेकिन रन बनाना मुनासिब तो नहीं समझ रहे हैं अदनान, क्योंकि अदनान को मालूम है कि जो फहाद है उसे ज़्यादा बैटिंग करने का उतना तजुर्बा नहीं है, तो उसकी कोशिश रहेगी आप मुझे और प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, बैटिंग का मज़ा लेने का मौका मिलेगा, क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक को अपने पास रखा जाए। 16.1 23 गेंदों में और 82 रनों की अभी भी दरकार। आस्किंग रेट की बात करके 20-20 आउट, इस बार सीधे बल्ले से खेला और मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात, उन्हें रोकने की कोशिश की, हालांकि एक ही हाथ से फील्डिंग करने का प्रयास और कोशिश में थे वहाँ खिलाड़ी, पर उनसे गेंद छिटक कर सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए। हालांकि दर्शकों में भी थोड़ी सी खलबली मच हुई, क्योंकि वहाँ उस और धूप से बचने के लिए, जहाँ इस वक्त धूप तो असर नहीं करे उस एंड को, लॉन्ग ऑफ के एंड को, वहाँ काफ़ी सारे क्रिकेट शायकीन इस मैच का मजा। एक और चौका जस्ट बुखारा
मागाम का 144 रन 9 विकेट के नुकसान पे। 22 गेंदे 78 रनों की दरकार। इस बार कंधे का इस्तेमाल, हुक किया था पर पीछे खिलाड़ी तैनात बिल्कुल बैकवर्ड्स के लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक। तो इस तरह से यहाँ और 16.3 ओवर की गेंदबाजी में और पूरी की पूरी टीम ढेर हो गई, जिन्हें 282 रन बनाने थे। 144 ही रन बना पाई टीम श्रीनगर जिमखाना की, यानी कि एक तरफा कर दिया इस सेमीफाइनल मैच को। और बडगाम की किरमानी 11 बडगाम की टीम ने, तो खबर यही है कि किरमानी 11 बडगाम की टीम ने यह सेमीफाइनल मैच अपने नाम किया। दूसरी टीम बनी है फाइनल में दाखिला लेने वाले, उनका फाइनल मुकाबला होगा आने वाले दिनों में यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की टीम के साथ। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।